हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू। तो बिफोर बिगिनिंग वी विल हैव सम प्रेयर्स। प्रार्थना करने के बाद हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So before beginning, I'll just 1 second. So here we have Karma Yoga. कर्म योग हम लोग का चल रहा है। Before beginning, we will have some short revision. আমরা একটু short revision করব, তারপরে আমরা শুরু করব। তো চ্যাপ্টার 3 এখন অবধি যারা যেটা যেটা আমাদের হয়েছে, तो बिफोर बिगिनिंग, हाँ, तो इवन वेद व्यास टाइटल्स दिस चैप्टर एज कर्म योग, द योगा ऑफ एक्शन। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा। तो the theme of this chapter, actually what we are heading towards, আমরা যেটা বলতে চাইছি এই চ্যাপ্টার এই এতে, যে আমাদের থিমটা হচ্ছে কি from selfishness to selflessness। ঠিক আছে, আমরা কিভাবে নিজের সেলফিশ ডিজায়ার্স থেকে সেলফলেস হতে পারবো, এই চ্যাপ্টারের থিম হচ্ছে সেটাই। ঠিক আছে, স্বার্থ আমাদের নিজের স্বার্থ থেকে আমরা কৃষ্ণের স্বার্থের ব্যাপারে বা ভগবানের স্বার্থের ব্যাপারে কিভাবে আমরা ভাবতে পারি। तो लेट्स बिगिन। दिस वाज द ब्रेकडाउन ऑफ चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 এর দুটো সেকশন হয়ে গেছে আমাদের, सेक्शन 1 सेक्शन 2, दो सेक्शंस हो गए हमारे, रिनंसिएशन और वर्क एंड निष्काम कर्म योगा। तो इसको हमने दूसरा एक फॉर्मूला में अप्लाई किया था, TREE, राइट। तो इस फॉर्मूले में T बिलोंग्स टू त्याग, और वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। बट स्टिल देखिए, एक चीज है, किसी चीज को याद करने का एक सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका यह है कि एक चीज जितनी बार आप बार बार रिपीट करेंगे, whenever we repeat one thing again and again, we get into deeper understanding। स्पेशली भगवत गीता के साथ ये ज्यादा है। अगर सेम चीज हम बार बार सुनते हैं, बार बार ये करते हैं, एंड when we hear from other devotees also, मैं चलो इस प्लेटफॉर्म में हम लोग एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं, when we hear from some other devotees, we get into more deeper understanding of भगवत गीता। एंड एक ये ऐसा चीज नहीं है कि अरे मैंने एक बार भगवत गीता मैंने समझ लिया। आपने पहला रीडिंग में या पहली बार सुना, आपकी चेतना जिस लेवल पे थी, नेक्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे आपकी चेतना और थोड़ी डीपर लेवल पे जाएगी और आपको इजीली समझ में आएगा। तो जितनी बार हम सुनते हैं, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है, हम जब नए नए होते हैं तो हमारा लेवल, वी कैन नॉट ग्रास्प दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजीज नए नए हैं। तो इसको पहली बार जब सुन रहे हैं हम लोग, तो हम एक सीमा तक ही हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन बार बार सुनने से, बार बार रिपीट करने से व्हाट हैपेंस, वी गेट इनटू मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकता, अरे भाई मेरे को भगवत गीता पूरी अच्छी तरह से पता है। अरे भगवत गीता एक सागर है, एक बार में हम समझ ही नहीं सकते। इवन एनी स्क्रिप्चर्स, कोई भी शास्त्र हम लोग एक बार में समझ ही नहीं सकते। हर बार जब भिन्न भिन्न श्रोत वक्ताओं से हम सुनते हैं, तो हमारा रियलाइजेशन या साक्षात्कार और भी डीप जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं बार बार रिपीट करने की, ताकि जितना विजुअल इंप्रेशन होगा आपके सामने, तो आप लोग और भी अच्छी प्रकार से याद कर पाएंगे। तो TREE, बिकॉज ट्री इज सेल्फलेस, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला भी इस चैप्टर में क्या रखा, TREE। ट्री के सेल्फलेसनेस से हम सीख सकते हैं कि हम भी किस प्रकार से सेल्फलेस हो सके। तो यहाँ पर बेसिकली त्याग, रंग्स, एग्जाम्पलरी एंड एनिमी ऑफ द सोल। तो पहला वाला सेक्शन हमारा ऑलरेडी हो गया है, बट स्टिल वी विल डू अ रिवीजन फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। तो दिस वाज आवर 4 फॉर्मूला। तो पहला त्याग वाला जो सेक्शन है, वो हम वर्सेस 1 to 9। तो बेसिकली सेक्शन 1A अगर हम देखें, ये पहला वाला सेक्शन, और 1A और 1B, यानी कि हमने दो चीज कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। 1 to 2 एक सेक्शन, 1 to 2 एक वर्ष है, एक सेक्शन है, और 3 to 9 एक सेक्शन है। इसीलिए 1A और 1B बेसिकली ये सब T फॉर्मूला में ही आ रहे हैं।
तो देयर आर 4 थिंग्स। तो 1A में कौन से श्लोक हैं? 3.1 टू 3.2, अर्जुना's कंफ्यूजन, रिनंसिएशन और एक्शन। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये किया था कि अर्जुन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अरे आप क्या बता रहे हो, आप जो चीज कह रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हो या फिर मुझे संन्यास लेने के लिए कह रहे हो? तो बेसिकली आगे चल के अर्जुन और कृष्ण इन दोनों के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू को लेंगे तब जाके क्लियर होगा। तो ये पावर पॉइंट्स आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने 2.49 में, अगर आपको याद आ रहा है, द लिंकिंग वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, दो चैप्टर को जोड़ने वाले कुछ जो श्लोक हैं, तो दूसरा अध्याय 49 श्लोक में वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि टू कीप ऑल अबोमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय बुद्धि योग, जितने भी वर्जनीय कार्य हैं सबको दूर रखो बुद्धि योग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे? भगवान ये कहना चाह रहे थे यहाँ पर अवरम कर्म। तो यहाँ पर अवरम कर्म का मतलब क्या है? क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अर्जुन इस अवरम कर्म को कुछ और समझ बैठते हैं, ठीक है? तो Krishna was telling this avaram karma means that you should be acting not for selfish enjoyment. अवरम कर्म मतलब क्या? अपने लिए। जब हम अपने लिए कोई कार्य करते हैं तब क्या होता है? Then what happens when we get bondage in karmic reactions? अर्जुन के लिए अपने लिए कार्य क्या करना था? उसको लग रहा था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर हैं। तो मेरे रिलेटिव्स अगर हैं तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर अर्जुन का सेल्फिश नेचर था, बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट द्रोणाचार्य एंड भीष्म। ये दो उनके लिए सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न थे। तो दिस वॉज एक्चुअली सेल्फिश एक्टिविटी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सारे अवरम कार्यों को जिसमें तुम अपने लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हो उस सब को छोड़ो। किसके द्वारा? बुद्धि योग के द्वारा। तो अर्जुन को यही लगा। वाई? अभी अर्जुन ने जब 3.1 इस चैप्टर का जो पहला वाला श्लोक बोला तो इन दोनों में कनेक्शन ये था। 2.49 को उन्होंने 3.1 के साथ लिंक किया। ये भगवान श्री कृष्ण ने अवरम कर्म कहा था और अर्जुन ने घोर कर्म कहा है। दोनों का मतलब एक ही है। अर्जुन बोल रहे हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? अगर आपको लगता है कि बुद्धि योग कर्म योग से अच्छा है तो बेसिकली उसके हिसाब से घोर कर्म फाइटिंग था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तरफ से घोर कर्म मतलब अपने लिए कार्य करना, अपने सेल्फिश एजेंडा के लिए कार्य करना, कृष्ण के लिए युद्ध ना करना। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि फाइटिंग इज घोर कर्म, बट कृष्णा वाज टेलिंग नॉट फाइटिंग इज घोर कर्म बिकॉज यू आर एक्टिंग फॉर योर ओन सेल्फ, दैट इज घोर कर्म। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस था। इसीलिए भगवान कृष्ण अपनी तरफ से क्लियर है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं वो मतलब बट कृष्ण का पॉइंट ऑफ व्यू अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? तो अभी दूसरा जो कंफ्यूजिंग श्लोक वर्ड उनको लगा, भगवान कृष्ण बुद्धि योग जब भी बोल रहे हैं दैट मेंट भक्ति योग, यानी कि बुद्धि के द्वारा मेरी शरण लो, मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कर्म अर्पण करो। लेकिन अर्जुन को लगने लगा ये बुद्धि योग का मतलब ज्ञान योग है या कर्म संन्यास है, मैं सब कुछ रणभूमि छोड़ के चला जाऊं, ये मेरे लिए संन्यास है। ही वाज थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये दोनों एक और कंफ्यूजिंग टर्म आ गया। भगवान एक चीज बोलना चाह रहे हैं, अर्जुन कुछ और समझ रहा है। बुद्धि योग को वो संन्यास समझने लगा, मेरे को वही युद्ध छोड़ के जाना है, लेकिन फिर युद्ध करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो, एक चीज बताओ। और लास्ट में जब ये शांति शब्द आया तो भगवान कहना चाह रहे थे शांति तब होगा जब भक्ति के द्वारा तुम मुझे प्रसन्न करने की, भक्ति योग के द्वारा जब तुम मेरे, when you try to please me, then only शांति will come। तो 2.6 प्लीज मी, तो ये 2.71 72 नंबर श्लोक में शांति वर्ड काफी बार आया। तो यहाँ पर भगवान यही कथन बताना चाह रहे थे, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय सेल्फिश डिजायर्स लाइक रिवर्स मर्जिंग इन ओशन। तुम्हारे अंदर कामनाएं वासनाएं तो आएंगी, लेकिन तुम शांत रहोगे जिस प्रकार से एक समुद्र शांत रहता है और उसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो हम कामनाओं वासनाओं से हम विचलित नहीं हो जाएंगे। तो भगवान इस प्रकार की शांति की बात कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो जीवन मुक्त है, जो लिविंग इस जीवित अवस्था में ही मुक्त अवस्था में है। लेकिन अर्जुन को लगने लगा शांति, अरे ये शांति मतलब ये मुझे युद्ध छोड़ के चले जाना चाहिए, राइट? तो ये दोनों कंफ्यूज हो गए। इस कारण से अर्जुन का और कृष्ण के बीच में, ओके, ब्लैक बॉक्स। तो अब मैं क्या करूं ब्लैक बॉक्स को लेके? 1 सेकेंड, आई विल डू समथिंग।
नाउ इट शुड नॉट कम। ओके, तो बेसिकली ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन अराइज हुआ। तो अर्जुन को लगने लगा भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान योग या जंगल जाने के लिए कह रहे हैं। मैं ध्यान करता हूँ, ज्ञान करूंगा या मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो अर्जुन को लगने लगा दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा मेंट कि यू शुड डेडिकेट ऑल योर एक्टिविटीज टू मी, बुद्धि योग के द्वारा मेरी शरण लो। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस आए, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये कनेक्टिंग लिंक बनता है। तो इसीलिए जब भी जीवन में कभी भी इस प्रकार से देखिए, दैट्स व्हाई ड्यू टू कॉमन टर्म्स के मिसअंडरस्टैंडिंग, तो संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है, अगर हमें कोई गुरु ना मिले, तो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ही गुरु हैं, लेकिन अगर हमारे पास श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं रहते, तब हम ये सारी चीजें समझ ही नहीं पाते, है ना। तो बेसिकली हमारे लिए भक्तों के संग में जब भगवत गीता जब पढ़ते हैं, अपने भी अगर हम खुद भी भगवत गीता पढ़ने जाएंगे तब ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। इसलिए भक्तों के संग में भगवान की चर्चा करना, भगवान की भक्ति से रिलेटेड चीजों की चर्चा करना, इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होता है। तो यहाँ पर ये है लिंक बिटवीन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, दूरेन ह्य अवरम कर्म। तो ये जब हम पीपीटी शेयर करेंगे तब आपको व्हेन चैप्टर 3 बिकम्स फुल्ली फर्निश्ड, आपको जब हम पीपीटी शेयर करेंगे तब आपको पूरी तरह से क्लियर आ जाएगा। यू कैन रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तब आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो बेसिकली हमने यही बताया कि ये सारी चीजें हमने बता दी। शांति के वाला अर्जुन कंफ्यूज हो जा रहे थे कि मुझे युद्ध करना है या आगे क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण कुछ और कहना चाह रहे थे, अर्जुन कुछ और समझ रहे हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो अर्जुन के दिमाग में भी एक नया आइडिया आने वाला था कि भगवान कृष्ण दो चीजों को कंबाइन करने वाले थे, लाइक एक्टिंग एज वेल एज एक्टिंग इन नॉलेज एज वेल एज डिटैचमेंट। कार्य करना है, लेकिन कार्य के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों जब रहेगा, इस प्रकार से जब कोई कार्य करे, ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा? तो तो बेसिकली बुद्धि योग का मतलब अगर हम देखेंगे, बुद्धि योग जिसके पास कॉपी है, यू कैन ऑल मेंशन, यू कैन राइट लाइक कर्म योग। जब भी कर्म योग आ रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज निष्काम। जब हम अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये निष्काम कर्म योग ही है। सकाम कर्म योग भी होता है, मैं अभी आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस नॉलेज, ज्ञान, प्लस डिटैचमेंट, वैराग्य। ये तीनों चीजें जब ऐड हो जाए, तब इस चीज को कहा जाएगा बुद्धि योग, एंड दैट बिकम्स भक्ति ओनली। ठीक है, ये एक तरह से भक्ति ही है कि हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं निष्काम भावना से। तो ये जो नया आइडिया था कि अरे क्या बोलो भगवान, में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर यू टेलिंग, यू आर टेलिंग मी टू फाइट और यू आर टेलिंग मी टू रन अवे। तो ये अर्जुन के मेंटल सेटअप में भी एक नया आइडिया घुस रहा था, उसके लिए जगह नहीं थी, बट स्टिल उसे एडजस्ट करना पड़ा। तो हमारे लिए भी कभी कभार भगवत गीता सीखना, कभी कभार लगा अरे क्या पढ़ा रहे हैं ना। और स्पेशली जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो नए लोग ज्वाइन किए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, आज के क्लास में कितने लोग नए हैं? अगर आप लोग नए हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। कितने लोग नए हैं यहाँ पर? एक मतलब बीच में से अभिजीत, यू आर नॉट न्यू, यू आर स्टार्ट अटेंडिंग फ्रॉम लॉन्ग बैक। ओके, जितने भी नए लोग अटेंडीज हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिमाग ये हो जाए, अरे क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चिंता मत कीजिए, जितना इजीली हो सके हम उस धीरे धीरे हम भगवत गीता में जा रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, यू कैन पर्सनली आस्क मी आल्सो, बट डोंट वरी, these things will help you understand Bhagavad Gita very nicely. So Somnath Ghosh is telling you are new. Okay, you are not new, bro. You are quite older from long time. So basically, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसमें। One second. तो ये अर्जुन के लिए नया था, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं नया हो सकता? नया अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो नाउ द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी 1 का बी जो आता है त्याग वाले फॉर्मूला में, सेक्शन बी 3.3 to 3.9 नंबर श्लोक, निष्काम कर्म योग इज बेटर फॉर अर्जुन देन ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन संन्यास लेना मत जा, तेरे लिए निष्काम कर्म योग ही बेटर है। एक लेवल नीचे आओ, ऊपर मत जाओ। जब हम योगा लैडर दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि अर्जुन के समय में दो प्रकार के रास्ते थे। दो प्रकार के रास्ते थे, एक है ज्ञान का रास्ता, एक है कर्म का रास्ता। ज्ञान के रास्ते में संन्यास कोई लेता है, एकदम वैरागी बन जाता है, और एक्शन के रास्ते में कोई कार्य करता है,
कार्य करता है एकदम लग के, लेकिन कार्य के कर्मों को भी भगवान को अर्पित करते थे वैसे। तो आजकल लोग समझते हैं आई शुड बी वर्कaholic, बट बेसिकली दिस वर्क हैज टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा। So one someone may be attached to fruits, someone may not be attached to fruit. One is detached, one is attached. Basically उस समय दो प्रकार के ऐसे रास्ते थे। तो इन रास्तों में से इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब 3.3 नंबर श्लोक आया तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए अर्जुन को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैंने जो बताया सेकंड चैप्टर पूरा बाउंसर गया, पूरा पूरा बाउंसर गया। तो इसीलिए थर्ड चैप्टर से भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে যাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ, তুমি যাতে বুঝতে পারো। ঠিক আছে, तो कृष्ण की बोलन ही स्टार्ट टेलिंग, देखो अर्जुन दो प्रकार के, देखो अर्जुन दो प्रकार के लोग हैं। एक जो वो लोग हैं जो ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें, एक वो लोग हैं जो कर्म योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो अर्जुन, कभी भी प्री मैच्योर रिनंसिएशन नहीं करना चाहिए। मतलब तुम्हारी योग्यता अगर नहीं है और तुम संन्यास ले लेते हो, देन व्हाट विल हैपन, तब तुम्हारा एक तरह से देयर विल बी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिकॉज तुम्हारा हृदय एक तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, और शुद्ध अवस्था में ना होने के कारण जब तुम कर्मों का त्याग कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन, यू विल अगेन रन आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट। मन में तुम्हारी भोग करने की इच्छा तो रहेगी, और तुम भले ही साधु बन के बैठे हो, लेकिन साधु बनने के बाद भी तुम्हारी इच्छा रहेगी भोग करने की, और एक तरह से बाद में यू विल रन आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट। एक तरह से सन्यास का भी कबाड़ा कर दोगे तुम, है ना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं प्रीमैच्योर रिनंसिएशन इज डिस्करेज्ड। तो कभी भी ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग पे या सन्यास पे कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, डोंट रन फॉर ज्ञान योग। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे बताते, देखो इवन मेंटली भी अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, अरे कोई इवन मेंटली भी कोई ना कोई कार्य करता ही है, भले फिजिकली कोई कार्य ना कर रहा हो, मेंटली तो वो स्वप्न देख रहा है या कुछ सोच रहा है, दैट ऑल्सो इज सम कर्मा। कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रहे हो कि नहीं। तो नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो भी एक तरह से मेंटल कार्य है, उसका भी फल मिलता ही है सबको। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from material modes. हर एक व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उस पे मतलब इस प्रकार से कार्य, he is controlled by nature. तो inaction is unnatural, right? Inaction is unnatural. अर्जुन, तुम्हारा जो मोटिव है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है, तुम जो चीज करना चाह रहे हो, that is actually unnatural. Don't go for it. Rather be a responsible person. तुम अपना कार्य करो, कार्य के द्वारा मेरी सेवा करने की कोशिश करो। तो भगवान श्री कृष्ण बेसिकली अर्जुन को कभी भी कहना नहीं चाह रहे थे अर्जुन संन्यास ले लो। He was always promoting him, do your karma as an offering to me. अगर वो भी नहीं पॉसिबल है, एक स्टेप लोअर जाओ और जिसमें तुम अपने फलों के लिए कार्य करो। ये आज सेक्शन में आने वाला है, तो हरी भरी में नहीं जाके मैं आराम से क्लियर करता हूँ। Krishna's point is inaction is impractical if not impossible. Why? Because body is never inactive. One cannot sleep even for 24 hours. अरे तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, एकदम चुपचाप बैठा रहूंगा, अरे उस समय भी मेंटल कर्मा तो चल ही रहा है, और 24 घंटा तो कोई सो के नहीं रह सकता। तो कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। और इस संसार में हर कोई प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आश्रित है। इवन समवन मे बी इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण जो सबसे बेस्ट गुण है, उसमें भी अगर रहे, उसमें भी कोई ना कोई एक्टिव रहता है, उसमें भी कोई ना कोई, जैसे फिलोसोफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट दे आर आल्सो एक्टिव, मेंटली एक्टिव। तो इसलिए अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, राइज अबव ऑल दीज 3 थिंग्स, कि तुम्हें कार्य करना है, मुझे लक्ष्य रखते हुए कार्य करना है। व्हेन वी डू समथिंग एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा, वी गेट रीड ऑफ कार्मिक रिएक्शंस। भगवान कृष्ण के हेतु में रख के जब हम कार्य करते हैं, हम सब कार्यों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। यही एक तरह से योगा कर्मसु कौशलम है। एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो इन एक्शन। जब हम कार्य कर रहे हैं, देखिए हमको कार्य तो करना ही है, लेकिन जब भगवान के लिए कार्य करते हैं, दैट बिकम्स इन एक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज जीरो रिएक्शन। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका रिएक्शन नहीं होता है, वो भगवान को अर्पण हो जाता है। तो we get freedom, this is freedom from reaction, right? And as good as renunciation. भगवान की भक्ति करना एक प्रकार से संन्यास के बराबर है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे थे, इन एक्शन इज अननेचुरल एट बॉडी लेवल। तो अर्जुन, डोंट थिंक दैट यू विल डू इन एक्शन, युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, तुम कर ही नहीं सकते। तुम अगर संन्यास वैरागी बन के जंगल में जाओगे, जंगल में जाने के बाद क्या होगा,
कुछ देर बाद कोई व्यक्ति आएगा, तुम भिक्षा करने जाओगे, कोई व्यक्ति भिक्षा नहीं देगा तुम्हें। Then what will happen? Because you are under lower mode of क्षत्रिय का गुण तुम्हारे अंदर प्रधान है, और तुम सोच रहे हो कि मैं एकदम सत्व गुण में आ गया हूं, मैं ब्राह्मण बन गया हूं। अल्टीमेटली अगर कोई भिक्षा नहीं देता है तो उसी समय तलवार निकाल कर, गांडीव निकाल कर उसी को खत्म कर दोगे। तो डोंट थिंक दैट यू विल डू इन एक्शन। इन एक्शन अगर करना है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन एक्शन इज डू एक्शन फॉर मी। तो बेसिकली यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे थे। इस संसार में लोग तीनों प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। हमें क्या करना है? इन तीनों गुण के ऊपर रहना है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट कम इन सत्व गुण। भगवान की भक्ति करने से हम इन तीनों गुण के ऊपर आ सकते हैं। हम तीनों गुणों के ऊपर आ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कृष्णास मोटिव। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देखो अर्जुन, तुम अगर चाहते हो कि एक प्रिटेंडर बन के रहना, प्रिटेंडर मतलब क्या? मिथ्याचारी, कि तुम दूर से दिखाओगे कि मैं एकदम वैरागी हूँ, लेकिन अंदर से भोग करने की इच्छा तो नहीं गई है, और एकदम चिल्लम लेके या भोग करने की डिजायर टू एंजॉय वुमेन, ये सारी इच्छाएं नहीं जाएंगी तुम। तो वो सब इच्छाएं, और तुमको देख के लोग भी वही चीज करने वाले होंगे। तो प्रिटेंडर, एक फॉल्स वैरागी, रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस फ्रॉम एक्शन। कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेता है वो, लेकिन इंटरनली मन के अंदर क्या चल रही होती है? उसके अंदर भोग करने की इच्छा। मन ही मन में उसके अंदर भोग करने की इच्छा है, और वो एक तरह से अपने आप को ही धोखा दे रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से, इन कॉन्ट्रास्ट टू सच अ रिनंसियस, ऐसे व्यक्ति से जो कि भोग करने की कोशिश कर रहा है, या चलो वैरागी तो बन गया है लेकिन मन में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं नहीं गई हैं, ऐसे व्यक्ति से वो व्यक्ति काफी अच्छा है जो कि गृहस्थ आश्रम में है, भगवान की भक्ति कर रहा है। वो गृहस्थ आश्रम में क्या, बीवी बच्चे बाल बच्चे लेके है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने कर्मों के द्वारा भगवान कृष्ण को समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, अपने कर्मों के फलों को। ऐसा व्यक्ति कहीं ज्यादा बढ़ के है इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं के से। क्योंकि ये लोगों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, इन लोगों ने जंप करके संन्यास ले लिया है, मन शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए बाद में आके फिर से वही सब काम करना शुरू कर देते हैं जो हम लोग आपस में करते हैं। क्रिकेट खेलना, बेसबॉल खेलना, ये खेलना, वो खेलना, चिलम लेके घूमते रहना। तो ये सारी चीजें हैं। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं, अरे भाई, अ सिंसियर गृहस्थ। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। अगर आप लोग ये निकालेंगे, श्लोका नंबर 6, इफ यू सी हियर, प्रभुपाद राइट्स वेरी one very nice line is there. श्लोका नंबर 7, 7वां नंबर श्लोक निकालिए। तो भगवान वहां पर क्या कह रहे हैं? अ सिंसियर पर्सन हु ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय द माइंड एंड परफॉर्म्स कर्म योगा विद हिज सेंसेस। ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है, या फिर कोशिश कर रहा है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके मुझे प्रसन्न करने की, वो कहीं ज्यादा बढ़ के बाकी लोगों से, बाकी इस प्रकार के साधुओं से। तो प्रभुपाद राइट्स अ वेरी पावरफुल लाइन, श्लोका नंबर 7 अगर आप देखेंगे, अ सिंसियर स्वीपर is in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. एक अगर मान लीजिए झाड़ूदार कोई व्यक्ति भी है, रास्ते पे झाड़ू दे रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है वो अपने कर्मों के द्वारा, वो कहीं ज्यादा बढ़ के है इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं से। इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं से काफी बढ़ के है, क्योंकि वो सिंसियर है, सिंसियर पर्सन, ही इज ट्राइंग टू प्लीज द लॉर्ड। सो इसीलिए 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। तो सो डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नियतम कर्म, अपना कार्य करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। क्या है तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी? अर्जुन के लिए युद्ध करना है। हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए अपना नियतम कर्म क्या है? वी कैन ट्राई टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू आवर एक्टिविटीज। हम जितने भी लोग हैं इस संसार में, हम सब अपने एक्टिविटीज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कोई अगर गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति क्या करेगा? हस्बैंड अगर है, वो अगर मॉर्निंग टू इवनिंग ही गोज फॉर जॉब के बाद जो भी सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में जो भी मिल रहा है, वो अपने परिवार को पालन पोषण करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा व्यक्ति काफी बढ़ के है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा, अगर हम लोग ब्रह्मचारी भी हैं, तो यहाँ पर हमने बताया था, अच्छा प्रभु जी, आप लोग कह रहे हो कि सन्यास नहीं लेना है, तो हम लोग क्या है? इवन वी आर ऑल्सो नॉट कर्म सन्यासी। प्रभुपाद यहाँ पर 2 चीजें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कृष्ण यहाँ पर 2 चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन कर्म सन्यास एंड द सन्यास विच इज देयर इन डिवोशनल सर्विस।
भक्ति में भी संन्यास कोई लेता है, लेकिन वो कर्म संन्यास नहीं लेता है। तो यहाँ पर अंतर क्या है कि अरे भाई कोई अगर एक्टिविटी कर, एक तो चलो वो लोग हैं जो गृहस्थ व्यक्ति हैं जो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। Some people are there who are doing karma, grihasthas, right? But Krishna never recommended कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब क्या? ऐसे लोग जो कि कर्मों से भी संन्यास ले लिया, यानी कि दे डू नो एक्टिविटी एज सच। ऐसे व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एटलीस्ट डोंट बिकम लाइक दैट, क्योंकि कलयुग में ऐसा संन्यास पॉसिबल नहीं है। हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आ रहा होगा, लास्ट संडे 5 थिंग्स वी टोल्ड कि कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं। उसमें पहला जो चीज था कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंचम विवर्जयेत। कलियुगा, इन कलियुगा 5 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। तो अश्वमेध यज्ञ, गवालंबम गोमेध यज्ञ, संन्यासम संन्यास भी वर्जित है, फलपैतृकम पितरों को अगर कोई मांस अगर देता है, और साथ ही साथ देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर्स के द्वारा अपनी सुतोत्पत्ति उत्पन्न करना, क्योंकि ये पांचों चीजों का मिसयूज हो सकता है कलयुग में। पहले से ही अगर देखिए, क्योंकि ये कलयुग में मिसयूज से बचाने के लिए ये पांचों चीज को बताया गया, रोका गया है कि ये चीजें पहले के युग में पॉसिबल थी, इस युग में नहीं करनी है। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के जीवन में बताएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। और किस लिए प्रचार कर रहे हैं? प्रचार के तो कैसे कर रहे हैं? संन्यास। उन्होंने भी संन्यास लिया, संन्यास आश्रम में जाकर ही बिकेम अ सन्यासी। আমরা জানি না নদের निमाई सन्यास, আমরা বলি নদের सन्यास, नौदेर निमाई। तो उन्होंने भी संन्यास लिया, लेकिन उन्होंने देखिए वो भगवान श्री कृष्ण है जो वो खुद वो चीज फॉलो नहीं, वो अर्जुन को फॉलो नहीं करने बोल रहे हैं, वो स्वयं कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट ही डिड इज ही डिडंट टेक कर्म संन्यास। उन्होंने कर्म संन्यास नहीं लिया, रादर he took संन्यास in such a way, ऐसा संन्यास लिया जिसमें one can engage in activities for Krishna's pleasure। इसीलिए सन्यासी होने के बावजूद भी वो क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन, भोग अर्पण करना, भोग ग्रहण करना, इस प्रकार से दूसरों को कृष्ण भावना में भावित चीजों के बारे में बताना, ये भी एक प्रकार से कर्मों को एंगेज करना है। तो बेसिकली हम शायद वो he is not in गृहस्थ आश्रम, but he also taught us that one can engage others, taught us to engage our senses इन कृष्णा's सर्विस, भगवान हरि के सर्विस में लगना। लेकिन अर्जुन इस प्रकार के संन्यास की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला ऐसा। और रादर दूसरा एक ऑप्शन ये है, विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन इन कलियुग, कि बिकम अ गृहस्थ, आइडियल गृहस्थ, जो कि इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बोला। अच्छा, अब व्हाट इज दैट? A sincere sweeper in the street is far better than a charlatan meditator। ऐसा एक सिंसियर स्वीपर भी अगर है, रास्ते में झाड़ूदार भी है, वो काफी बेटर है इस प्रकार के व्यक्ति से जो कि दिखावा कर रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। बिकम अ गृहस्थ, बिकम अ रेस्पॉन्सिबल गृहस्थ, बट नॉट अ गृह मेधी। तो एक और शब्द आता है यहाँ पे, गृहस्थ। गृहस्थ और गृह मेधी में क्या अंतर है? जो तीसरा ऑप्शन है वो आता है गृह मेधी। गृह मेधी मतलब क्या? वो घर पे है, वैवाहिक जीवन बिता रहा है, लेकिन he is just engaging, he is fully involved in sense activities। पूरी तरह से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, धड़ल्ले से नियमों को तोड़कर, शास्त्रों के नियमों को तोड़कर, दूसरे जीवों की हत्या कर कर, या फिर इवन फॉर सेक्स लाइफ देयर आर रेगुलेटेड नियम्स, कुछ नियम है, लेकिन वो ये ना करके बस फॉर सेंस एंजॉयमेंट वन हैज टेकन गृहस्थ आश्रम। ऐसा आश्रम, ये आश्रम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गृह मेधी। ये लोग गृहस्थ नहीं है, ये गृह मेधी है, क्योंकि इस प्रकार की चीजों को भगवान श्री कृष्ण ने कभी रिकमेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि कर्मों के रिएक्शन, देयर विल बी सीवियर कार्मिक रिएक्शंस फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में 99.99% इवन दो पीपल आर इन गृहस्थ आश्रम, सो कॉल्ड गृहस्थ आश्रम, बट मोटिवेशन यही रहता है टू एंजॉय। इस प्रकार की चीजें कभी भी
वर्जित है शास्त्रों में, ठीक है। तो ये नहीं करना है। बट रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ मतलब क्या, यानी कि कृष्णा सेंटर्ड लाइफ, भगवान को सेंटर में रखकर हम जब अपनी इंद्रियों को, वी आर trying to engage our senses in Krishna's service, senses in Krishna's service. तो ये जो चीज है, ये एक रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ ही कर सकता है। तो बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर अगर दोनों चीज कॉमन फैक्टर देखें, इन दोनों आश्रमों में, एक गृहस्थ आश्रम हो, माता हो या कोई प्रभु जी हैं, they can both become a responsible grihastha, even for a woman, even for a male member. And even in sannyas, what one is doing, there also one is engaging in Krishna's service. Basically the common factor is we have to keep Krishna in the center. कॉमन फैक्टर ये है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का अंग बनाइए, ये हमें कार्य करना है, ठीक है। तो स्क्रीन इज क्लियर नाउ? एनीवेज, जूम थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ करता रहता है। तो बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, डोंट बिकम अ गृहमेधी, डोंट बिकम अ गृहमेधी, बट बिकम अ रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ। ओके, थैंक यू सोमनाथ प्रभु। तो हमें क्या करना है, तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण का एम यहाँ पर यही है कि इन भगवद गीता, कृष्णा नेवर रिकमेंडेड संन्यास या ज्ञान योग, संन्यास या ज्ञान योग को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कभी भी फोकस ही नहीं किया है। अरे कलयुग के लोग कर ही नहीं सकते, ये कुछ रेयर लोग कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ही हैज ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट कर्म योग। करना है तो कर्म योग करो, कर्म मेरे उद्देश्य से करो, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का उद्देश्य यही था कि बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मे बी इन गृहस्थ आश्रम, तो इवन दोज हु आर इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, जैसे ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, अभी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को एंगेज कर रहे हैं भगवान कृष्ण की सेवा में, थोड़े एकदम हिमालय में जाके संन्यास लेकर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज होना है। जो भी एक्टिविटी के द्वारा भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं वही योग बन जाता है। जब हम कर्मों के द्वारा भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं तब वो योग बन जाता है, दैट बिकम्स कर्म योग। जब हम ज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं वो ज्ञान योग बन जाता है। और वही इस प्रकार से जब हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं वो ध्यान योग बन जाता है। और सबसे बेस्ट यही है, हम अगर भक्ति के द्वारा, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के द्वारा अगर भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, दैट बिकम्स भक्ति योग। तो अल्टीमेटली भगवद गीता का एम यही है कि हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना है। तो भगवान कृष्ण ने बेसिकली यहाँ पर बेसिकली ये रिकमेंड किया, अर्जुन ज्ञान योग पे पीछे मत जाओ, बेटर बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो इवन फॉर मेंटेनिंग वंस बॉडी, अपना अगर शरीर निर्वाह भी करना है तो अपना कार्य तो करना पड़ेगा। अरे खाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, उपार्जन तो करना पड़ता है, कमाना तो पड़ता है। तो इसीलिए कुछ कार्य करो अर्जुन, और कार्य किसके लिए करो, मेरे लिए कार्य करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को, दिस वाज द थीम। तो 8वें से 9वें नंबर श्लोक में बेसिकली कृष्ण ने, अभी 8th नंबर श्लोक तक हमने एक चीज डिस्कस की। 9th number shloka, what Krishna says is, but by performing our actions, one may become bound by those activities. अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन के हिसाब से there is the link. Now Arjun says, oh Krishna, आप ये करो मुझे एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन मैं जब एक्टिविटी करूंगा तब क्या होगा, मैं तो कर्म बंधनों में मैं बंध जाऊंगा ना, I will get bound. क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि by doing some activity we get bound. Now Krishna gives the highest philosophy in this Bhagavad Gita. पहली बार भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त होना है उसको पहली बार भगवद गीता में बता रहे हैं। What Krishna is telling, he gives the best formula for all of us. He gives formula for sacrifice. यज्ञ करो अर्जुन, यज्ञ। और यज्ञ क्या है, यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। So do your prescribed duties for his satisfaction. Mukta Sangha Samachara. Thus you will remain free from bondage. Basically, अभी भगवान श्री कृष्ण थर्ड पर्सन में बता रहे हैं। अभी देखिए कृष्णा व्हाट इज टेलिंग, इज टेलिंग अबाउट हिज सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कृष्ण और विष्णु में अंतर है। वो सिर्फ यज्ञ के बारे में, यज्ञ मतलब विष्णु है, तो
विष्णु और कृष्ण में थोड़ा अंतर तो है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। पिछले सेशंस में आपको याद आ रहा होगा कि कृष्ण क्या है, विष्णु के भी स्रोत है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, अरे भाई विष्णु के लिए कार्य करो, अगर तुम अपने लिए कर्म संन्यास मत लो, बट कार्य किसके लिए करो, विष्णु के लिए करो, क्योंकि यज्ञ ही एक प्रकार से विष्णु है। क्योंकि यज्ञ और कृष्ण और विष्णु में अंतर है, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर माई सेटिस्फेक्शन। वो आएगा कब, ये आएगा 3.30 में। अगर आप भगवत गीता 3.30 निकालोगे, भगवान कृष्ण और बोलते हैं यार तू छोड़ो वो सब, किसके लिए करना, मेरे लिए करना, ठीक है, विष्णु विष्णु को भी भूल जा तू। तो अभी ग्रेजुअली भगवान कृष्ण स्पीड अप अपना पेस बना रहे हैं। जैसे कोई ओलंपिक में दौड़ता है, तो दौड़ने के पहले क्या करना था, पीछे एक थोड़ा मतलब, या फिर जैवलिन थ्रो करना है, तो जैवलिन थ्रो करने के पहले भी क्या करना पड़ता है, पिछले पहले दौड़ना पड़ता है, दौड़ने के बाद फिर भाला लेके जाएंगे, फट से फेंकेंगे। तो भगवान कृष्ण भी एक तरह से स्पीड अप बना रहे हैं कि अर्जुन एकदम झटका ना खा जाए। पहले भगवान कृष्ण ने विष्णु के बारे में बताया कि अरे भाई यज्ञ अरे कार्य करना है विष्णु की संतुष्टि के लिए करो। विष्णु इज एक्चुअली यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु, उनके लिए संतुष्टि कार्य करोगे तो तुम क्या होगे, कभी भी कर्मों के बंधनों में फंसोगे नहीं। जो कि अर्जुन का डाउट था कि आई विल बिकम बाउंड अप, क्योंकि एक्शन करने से क्या होगा, रिएक्शन होगा। ही थिंक्स एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, बट कृष्णा इज टेलिंग एक्शन डन फॉर विष्णु, then there will be no reaction, right? तो बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशन था। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट सेशंस में बताया कि अर्जुन के पास दो ऑप्शंस थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक्शन के साथ नॉलेज और डिटैचमेंट उसको ऐड कर दिया। इसीलिए एक नया फार्मूला बनाया, दिस वाज समथिंग न्यू, रिनंसिएशन इन एक्शन। कार्य करो लेकिन फलों से अनासक्त रहो, कर्म करते रहो लेकिन फल के प्रति आसक्त मत रहो। लेकिन दुनिया में, इस संसार में लोग क्या है, कर्म करते करते फल पे भी आसक्त हो जाते हैं। तो ये एक नया टाइप का फॉर्मूला था जो कि अर्जुन को पता नहीं था। दिस इज व्हाट इज डिटैच्ड एक्शन। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे कभी नहीं। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वा कर्मणि। तो यू शुड हैव डिटैचमेंट इन योर लाइफ। तो बेसिकली हमने फिर इसके बाद योगा लैडर को भी डिस्कस किया। तो बार बार हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जितना हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पहले सेशंस में हो गया ये सब चीज, बट as many times we will repeat, that many times it will go into our brain। जितना भगवत गीता, ये सारी चीजें हम लोग को पहली बार सुनने को मिल रही है ना। if I speak about this thing, ये सारी चीजें मेरे लिए एकदम नई चीज थी। जब पहली बार भगवत गीता पढ़ रहा था, आई वाज कंप्लीटली, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भक्ति शास्त्री के क्लासेस होते थे हमारे, कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा ये योगा लैडर पूरा बाउंस हो जाता था, क्या बता रहे हैं। और भक्ति शास्त्री के क्लासेस भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड होते थे। तो किसी तरह से चैतन्य चरण के लेक्चर सुन के और भी बहुत सारी गीता के क्लासेस सुन के जो भी समझ में आया है, आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर। आई एम आल्सो ट्राइंग टू एंगेज माय सेंसेस। मैं अपनी इंद्रियों को शेयर करने, मतलब एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा साक्षात्कार है, आई एम ट्राइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, तो ताकि इजी हो जाए। तो ये बहुत बार आप लोगों को भी लगने लगेगा, अरे क्या बता रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। डोंट वरी, इट विल बिकम इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो हाँ, तो यहाँ पर हमने योगा लैडर की एक चर्चा की थी। तो अभी देखिए हमारा पड़ाव कहाँ तक आया है, 3.9 टू 3.16। 3.9 हो गया है। अभी कितने लोगों ने आज, हु ऑल ऑफ यू हैव रेड 3.10 टू 16? तो आज हम अभी से चर्चा करेंगे आज के सेशन की। कितने लोग पढ़ गए हैं? रिचा माता जी, ओके। शोभिनी माता जी, प्रियंका रॉय। जैसे स्कूल में टीचर लोग पूछते हैं, मेरे को भी पूछना पड़ता है, लेकिन कोई पढ़ के आया है कि नहीं आया, आई डोंट नो। सुलक्षणा माता जी, ओके। जयंती माता जी, अभिजीत प्रभु, सोमदीप प्रभु, संदीप प्रभु, ओके, ठीक है। तो जितने लोग पढ़ गए, बाकी लोग एकदम कोई पढ़ के नहीं आए। लता माता जी, अदिति, चापा माता जी, ठीक है। एनीवेज, पढ़ने से क्या होगा, ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ा है हमने, तो हम क्वेश्चन वही इसी इन सारे श्लोकों से ही पूछेंगे कि आप लोग पढ़े, है ना। तो वी विल आस्क टुडेस क्वेश्चन विद फ्रॉम दिस सेक्शंस ओनली। तो अभी ये योगा लैडर क्या है, योग की सीढ़ी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो योग की सीढ़ी क्या है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से किसी भी धर्म में चेतना के हिसाब से
प्रोग्रेशन हो रहा है, लेकिन इस प्रोग्रेशन के द्वारा इट इज नॉट इजी प्रोसेस। कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्मों के बाद कोई भगवान के प्रेम के वाले प्लेटफॉर्म पे आकर आता है, लैंड करता है। तो इट इज नॉट इजी। मोड ऑफ फियर से मोड ऑफ डिजायर, मोड ऑफ डिजायर से मोड ऑफ ड्यूटी, एंड मोड ऑफ ड्यूटी से मोड ऑफ लव, इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली इस संसार में लोग 99% ऑफ द पॉपुलेशन आर दे आर ओनली फॉर एंजॉइंग देयर सेंसेस। इस संसार में सब कोई आनंद चाह रहे ना। आत्मा का नेचर है कि आनंदमय अभ्यासात। इस संसार में सब कोई जीव आनंद पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आनंद कहाँ पाने की कोशिश कर रहा है? अधर्म के रास्ते पर, किसी प्रकार से टू हैव इलिसिट सेक्स, टू हैव इंटॉक्सिकेशन, टू हैव गैम्बलिंग, टू हैव मीट ईटिंग। इस तरह से जब कोई आनंद पाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड विकर्मी लाइफ, लाइफ ऑफ विकर्मीज। लेकिन एक समय आता है, उसको भी समझ में आता है कि मैं इतनी सारी कोशिश तो कर रहा हूँ इंद्रियों की तृप्ति करने की, तुष्टि करने की, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस संसार में संतुष्ट नहीं हूँ। तो चलो उसको कुछ शास्त्र मिलते हैं, और शास्त्रों के द्वारा जब शास्त्र पढ़ने लगता है या फिर बाइबल पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद देखिए, तो फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के जीवन से वो कोशिश क्या कर रहा है? धर्म के द्वारा वो अपनी इंद्रियों को तृप्ति कर सके। बेसिक मूड यही है कि मुझे एंजॉय करना है। बेसिक मूड यही है कि मुझे एंजॉय करना है, लेकिन वो जब एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी सोच रहा है कि भाई मैं अभी तक सफरिंग, मुझे कोई भी रिजल्ट्स परमानेंट नहीं मिल रहे हैं। व्हाई नॉट आई शुड सरेंडर टू डेमिगॉड्स। वेदों में कर्म कांड वाले सेक्शन में लिखा गया है कि मुझे देवताओं की अगर मैं संतुष्टि करता हूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आई विल गेट व्हाटएवर आई वांट। पहले भी वही इच्छा थी भोग करने की, अभी भी इच्छा वही है भोग करने की, लेकिन भोग अभी क्या करने, किस प्रकार से कोशिश कर रहा है? वो अभी शास्त्रों का शरण लिया उसने, कि अरे भाई इस देवी देवता के पास जाना या इसके पास जाना, ऐसे करने से मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है। तो बेसिकली इस मूड में जब कोई है, तब क्या इच्छा रहते हैं? चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तो बेसिकली इच्छाएं तो बहुत है, बस इतना सा ख्वाब है ना। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, सेल्फिश एंजॉयमेंट। मेरी इच्छाएं क्या है? बस अपनी भोग करने की। तो इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन क्या हो जाते हैं, हर बार इच्छाएं पूरी जब नहीं होती हैं, तब क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करना शुरू करते हैं। देवताओं की पूजा। अब कैसे पूजा करना शुरू करते हैं? तो ये है कर्मकांड। पहले है विकर्मी, जब हम कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। 99.99 पॉपुलेशन इस संसार में बाइक पे घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहे हैं, या फिर दे आर एंगेजिंग देयर सेंसेस इन सो काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इस प्रकार के जीवन। ये कौन सा है? विकर्मी का जीवन है। लेकिन अंत में समझ में आता जरूर है, अगर बुद्धि सही हो तो। लेकिन मुझे इन सब में कभी भी संतुष्टि नहीं मिली। कैसे संतुष्टि मिलेगी? देन व्हाट दे डू, they do their activity through something different, कि देवताओं की पूजा करना। तो कैसे पूजा करना? कि यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, ओ मेरी संतोषी माँ, मेरी संतोषी माँ। अभी देवताओं की पूजा करना शुरू करें। अरे मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा वो है, चलो मेरे बेटे को पास करा दो, मुझे ये करा दो ना। इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी इच्छा है? ये आता है वेदों को पूरा। अभी एक्चुअली अगर ये देखने जाए, संतोषी माँ का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं, अभी संतोषी माँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये कैसे आया कॉन्सेप्ट? एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो दिस वाज वर्ल्ड कप फाइनल मैच। अभी किसने ये संतोषी माँ का कॉन्सेप्ट बनाया? वी डोंट नो ओनली। तो ये दीज आर ऑल काल्पनिक। वही ना, शास्त्रों में अगर शास्त्रों को अगर फॉलो नहीं करें, बाकी चलो देवता तब भी है ना कि किसी देवता को फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तो नए देवी देवता को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उस समय इंडिया पाकिस्तान का शायद कोई वर्ल्ड कप मैच था, और इंडिया फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे के दिन में पाकिस्तान हैज अपर हैंड। शुक्रवार का दिन जुम्मेवार है, जीत सकता है पाकिस्तान। तो उस दिन भारतवासियों ने संतोषी माँ की पूजा करनी शुरू की, क्योंकि उसी समय संतोषी माँ की मूवी निकली थी। उस समय लिखा हुआ था मूवी के ऊपर, इस फिल्म के सारे किरदार काल्पनिक है, सब कुछ काल्पनिक है, कोई संतोषी माँ कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो सीरियसली ले लेते हैं, अरे भाई संतोषी माँ की पूजा करो, इतने सोमवार का व्रत करो, ये करो, वो करो, शुक्रवार का व्रत करो, ये। तो इस तरह ये सब शुरू करने के बाद, उस दिन शुक्रवार का दिन था, कुछ लोगों ने संतोषी माँ का व्रत किया, इंडिया जीत गया मैच। और उसके बाद तो संतोषी माँ के मंदिर बन गए धड़ाधड़, ये मंदिर वो मंदिर, इतने सारे मंदिर खुल गए। क्यों? क्योंकि संतोषी माँ ने मैच जीता है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब भी शास्त्रों के अगेंस्ट में जाकर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है वो विच काइंड ऑफ डेमिगॉड, कहीं पर भी नहीं आता ये देवी। तो ये होता है, दिस आर कॉल्ड। चलो यहाँ पर तो मैं एक कॉन्सेप्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, हम नहीं करते। या फिर मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, ओ दाता वालिए। जितने भी नॉर्थ इंडिया वाले हैं सब रिलेट कर पाएंगे मेरी भावनाओं को, बिकॉज माय चाइल्डहुड हैज बीन देयर इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो भावना है शेरा वाली के पास जाएंगे। या फिर बंगाल में, बंगाल में अगर हम देखेंगे, अभी अभी गाली पड़े आई विल गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम हियर। আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফোটে মন, আমার মায়ের पायर जबा হয়ে ওঠ না ফোটে মন, है ना? क्यों, किस लिए मैं माँ के पास जा रहा हूँ? क्यों? मेरी इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं। माँ तारा माँ के पास जा रहा हूँ, काली घाट में काली के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? मेरी कुछ इच्छा है। कौन सा देवताओं का भक्त है जो जाता है इसलिए कि मुझे आपकी संतुष्टि मुझे पसंद है, आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए जा रहा हूँ? कोई जाता है क्या ऐसे लिए? सारे सबके सब हृदय में कुछ कामनाएं वासनाएं लेकर ही जाते हैं। कोई भी, दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग, नाम के वास्ते वो वर्शिप करते हैं देवताओं की, लेकिन वर्शिप में क्या रहता है? अपना हेतु मिला हुआ रहता है। दे आर वर्शिपिंग देयर ओन सेल्फिश, एक्चुअली दे नॉट, इवन वी, आई वाज आल्सो लाइक दैट। बचपन से लेकर मेरे घर पे इतने सारे 13 देवी देवता थे। सबको कौन पता नहीं इसमें से कौन भगवान हो, सबको खुश करना है। तो लक्ष्मी देवी है, लेकिन तारा माँ है, ये है, वो है, दुर्गा देवी है, सो मेरे, कौन अगर गलती से अगर कोई अगर बुरा मान जाए तो सबके सामने फूल देता था मैं, पता नहीं भगवान कौन है। तो इस प्रकार की भावना जिसमें हम चाहते क्या है? क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ। अब कोई भी है, सबको मैं खुश कर रहा हूँ, सरस्वती, शिव जी, दुर्गा देवी, ये वो। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। दिस इज ऑल, वी आर वर्शिपिंग आवर सेल्फिश मोटिवेशनल डिजायर्स। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बोथ पीपल आर सेल्फिश। ये भी सेल्फिश है, ये भी सेल्फिश है, लेकिन सेल्फिश ने इसका एजेंडा डिफर किया। कैसे चेंज हो रहा है? हाउ पीपल आर कमिंग टू अ हायर लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी सेल्फिशनेस नीचे की ओर जा रहा है। सेल्फिशनेस हाउ इट इज कमिंग, व्हेन वी आर, जब हम अपनी इच्छाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, विकर्मी है, तो वी आर सेल्फिश, बट वी डोंट फॉलो स्क्रिप्चर्स। शास्त्र हम फॉलो नहीं करते। चारों नियमों को, धर्म के जो 4 चीजें हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, इस सारे के सारे धड़ल्ले से तोड़ते हैं। लेकिन उसको भी समझ में आता है कि अरे भाई, आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो इसीलिए थोड़ा सा सेल्फलेस होने की कोशिश करता है कि चलो भाई 10 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, इसके बदले मेरे को शायद 1 लाख की लॉटरी मिल जाए। तो सेल्फलेस होने की कोशिश किया, अरे कुछ देना शुरू तो किया इसने, देना तो शुरू किया। तो उसने जब देना शुरू किया, देन ही अप्रोचेस डेमीगॉड्स, देवताओं के पास जाता है। कि देवता, बिकॉज ही थिंक्स ये देवतास आर सुप्रीम कंट्रोलर्स, मतलब सम सुप्रीम कंट्रोलर्स मोर कंट्रोल, दे हैव मोर कंट्रोलिंग पावर देन मी, एटलीस्ट मेरे से ज्यादा इनके पास पावर है, दे आर मोर इन कंट्रोल, मेरे से ज्यादा उनके पास कंट्रोलिंग पावर है, इसीलिए मैं उनको अगर अप्रोच करूंगा तो ये लोग मुझे हेल्प करेंगे। तो ऐसा जब भावना से कोई जाता है, देन इट इज कॉल्ड कर्मकांड। कर्मकांड, क्योंकि ये भी वेदों में आते हैं। वेदों में बहुत सारे सेक्शंस हैं, देवताओं की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, अगर कोई अच्छा पोस्ट चाहिए इंद्र की पूजा करो, हेल्थ चाहिए सूर्य देव की पूजा करो, पति चाहिए शिव जी की पूजा करो, पत्नी चाहिए दुर्गा देवी की पूजा करो। ये सारी भावनाएं क्या है? कुछ चाहिए, लेकिन मैं कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सैक्रिफाइस समथिंग। तो ये थोड़ी सी जो सेल्फलेसनेस की भावना आई, क्यों? कुछ चाहिए। तो ये भी एक तरह से कुछ तो उन्नति हुई उसकी चेतना में। तो और दूसरा चीज ये भी एडवांटेज है, क्योंकि अब वो वेदों को फॉलो करना शुरू कर रहा है। इस समय तक ही वाज नॉट फॉलोइंग एनी पार्ट ऑफ वेदास, कोई वेदों का कोई भी वी तक भी फॉलो नहीं कर रहा था, नॉट ऑफ एनीथिंग, बट ही इज फॉलोइंग कर्म कांड सेक्शन ऑफ वेदास, जिसमें 4 वेद आते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। और भगवान श्री कृष्ण 2nd चैप्टर में यही बोल रहे थे, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। अरे इस प्रकार के सेक्शन से ऊपर उठा अर्जुन, क्योंकि ये सारे सेक्शन कर्म कांड की बात कर रहे हैं, जिसमें तुम सिर्फ भोग के बारे में, अपने भोग के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण, अभी इस ग्रेजुअल अगर ग्राफ में अगर हम लोग जाएंगे, तो थोड़ा अगर आगे जाएंगे, देन व्हाट हैपेंस इज, एक एडवांटेज क्या होता है
कर्म कांड से धीरे 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 वो कर्म योग की ओर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सेल्फिशनेस दोनों तरफ थी, पहले वाले सेल्फिश में भी थी, दूसरे में भी सेल्फिशनेस थी, लेकिन क्योंकि वो वेदों को फॉलो करना शुरू कर रहा है, इसलिए हृदय का धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि वेद को फॉलो कर रहा है। पहले तो वेद को फॉलो ही नहीं कर रहा था, इसलिए वेदों, क्योंकि इसीलिए दिल, इन आवर हार्ट देयर वाज मोर कंटामिनेशन, वी वर गेटिंग मोर बाउंड अप बाय कर्मा, कर्मों के फल में हम ज्यादा फंस रहे थे। लेकिन जब वेद को फॉलो करना शुरू किया, एटलीस्ट देवताओं को वर्शिप करना भी शुरू किया, इसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 उसकी निष्कामना की भावना, कर्मों के फलों से ऊपर उठने की भावना बढ़ेगी। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सकाम कर्मयोगी। जब वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ अभी यहां तक जो भी फैक्टर आया, अगर हम देखेंगे, नाउ व्हाट हैपेंस इज, धीरे 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 ये सेल्फलेसनेस की भावना और बढ़ेगी। दे विल बिकम मोर सेल्फलेस इन द सेंस, नाउ दे विल अप्रोच विष्णु, भगवान विष्णु को अप्रोच करेंगे, एंड देयर ग्रेड ऑफ सेल्फलेसनेस विल इंक्रीज मोर। उनकी जो सेल्फलेस की निष्कामना की भावना है, निष्काम फलों के प्रति आसक्ति की भावना है, वो थोड़ा और बढ़ेगी। लेकिन अभी भी फलों के प्रति आसक्ति तो है, दे स्टिल वांट फ्रूट्स, बट नाउ दे वांट फ्रूट्स फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है सकाम कर्म योगी, क्योंकि ये योग भगवान विष्णु से अब जुड़ गए हैं। तो चूंकि ये भगवान विष्णु से जुड़ गए हैं, इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग इज दे हैव बिकम योगी। तो भावनाएं तो हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं अभी भी इनके अंदर हैं। तो देखिए सेल्फलेस, अभी थोड़ा सेल्फलेस और हुए हैं, विष्णु को थोड़ा बहुत यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करेंगे। चलो भाई, मंदिर में जाके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मंदिर में जाके कुछ चंदा दे दिया, चंदा दे दिया, क्यों, किस भावना से चंदा दिया वो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई मेरे बेटे का अच्छा रिजल्ट आ जाए, या फिर मेरा मेरा कुछ अच्छा, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, दैट काइंड ऑफ डिजायर ही इज गिविंग इट टू विष्णु, या फिर कृष्ण के मंदिर में भी जाके वो कुछ दे सकता है। लेकिन भावना क्या है, मुझे कुछ मिलना चाहिए इसके बदले में, एक हाथ दे एक हाथ ले। स्टिल देयर इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि देवताओं से के साथ चल रहा था, अभी भगवान विष्णु के साथ शुरू हुआ है, लेकिन स्टिल दिस इज हायर। क्यों? क्योंकि अभी वो देवताओं से बढ़ के भगवान विष्णु को उसने अप्रोच करना शुरू किया है। ही इज ट्राइंग टू अप्रोच लॉर्ड विष्णु। बिजनेस वो कर रहा है, लेकिन भगवान विष्णु से कर रहा है, तो इसीलिए उसकी चेतना थोड़ी उन्नति, चेतना में थोड़ी उन्नति हुई। तो ये आता है तब सकाम कर्म योगी बन जाता है वो कर्म कांड से। लेकिन इसका एक फायदा क्या है, क्योंकि वो वेदों के उस सेक्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जिसमें विष्णु की आराधना है, उसके अंदर धीरे 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 इसकी वजह से निष्काम कर्मयोग की भावना आएगी कि मैं सिर्फ विष्णु की आराधना करूंगा, लेकिन फल मुझे नहीं चाहिए भगवान, मैं सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए आपको मैं अपने कर्मों का फल अर्पित करूंगा। तो चलो यहाँ पे मैंने एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन किया है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ये भावना ये है, बताना हम यही चाह रहे हैं कि वी आर नॉट अटैच टू अवर फ्रूट्स, वी आर ट्राइंग टू सर्व लॉर्ड विष्णु, सर्व अदर्स। ये निष्काम भावना कैसे उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो वेदों के ही फॉर्मुलों को अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से he will become more selfless, the graph will become more selfless, he will become more selfless and he will go towards जो नेक्स्ट स्टेज है निष्काम कर्म योग। वो कर्म करना ही है उसको, बिकॉज एक्टिविटी छोड़ के वो रह नहीं सकता, लेकिन वो फ्रूट्स भगवान विष्णु को पूर्ण रूपेण देने की कोशिश करेगा कि मेरा कार्य, मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए है भगवान कृष्ण, या आपके लिए भगवान विष्णु। तो ये तब होता है जब कोई वर्णाश्रम ड्यूटी फॉलो कर रहा है सही प्रकार से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले के जमाने में ये 4 धर्म होते थे। तो ये धर्म क्यों होते थे? विष्णु की आराधना करने के लिए। तो ये तब पॉसिबल है निष्काम कर्मयोग, जब कोई भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, ये 4 वर्ण आश्रम की ड्यूटीज के द्वारा। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद चूंकि अभी हृदय में जब वो धीरे 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 इस प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाता है, व्हेन ही बिकम्स फुल्ली परफेक्ट इन दिस प्रैक्टिस, तो हृदय से सेल्फिशनेस की भावना चली जाती है, और वो कर्म योग या ज्ञान योग में ही कैन डू ज्ञान योगा, यानी कि इस पोजीशन में जाके वो संन्यास ले सकता है। संन्यास लेना इतना आसान नहीं है, कर्म के फलों से दूर जाना इतना इजी नहीं है। इसमें बहुत बार ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, दिस ग्राफ कैन टेक मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, अनंत जन्म लग जाते हैं कभी कभार हमारे इस विकर्मी लाइफ से योगा लैडर में ऊपर उठने के लिए, और उसके बाद शायद कोई ध्यान योग भी कर सकता है। तो ये योगा लैडर पूरी बार बार भगवत गीता में आएगा,
1 to 6 चैप्टर में बार बार ये मेंशन है, ठीक है। बट भक्ति योग का एडवांटेज क्या है, ये विकर्मी लेवल से नीचे लेवल को भी ऊपर उठा सकता है। भक्ति योग का ये एडवांटेज है, अगर कोई भी नियम पालन नहीं कर रहा है इस संसार में, सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कार्य कर रहा है, वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर उसको ये सारी कुछ चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीढ़ी में एक एक लेवल चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट एलिवेटर पकड़ेगा, सीधा का सीधा एकदम भगवान की भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड है। तो यही हमने पिछले के सेक्शंस में बताया कि वेदों का धर्म क्या था। वेदों का उद्देश्य यह था, धर्म अर्थ काम, उसके बाद मोक्ष के लिए कोई कोशिश करता है। तो धर्म अर्थ काम, ये काम में ही ये बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे सकाम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, है ना, कर्मकांडी एंड सकाम कर्मयोगी। लेकिन धीरे 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 जब मोक्ष की भावना प्रोमिनेंट होने लगती है, तब वो उपनिषदों की शेल्टर लेता है। और पंचम पुरुषार्थ, द फाइनल पुरुषार्थ इस भगवत गीता, जो कि भगवत गीता या भगवत गीता या श्रीमद भागवतम में, पूरे वेदों का सार यही है भगवत गीता और श्रीमद भागवतम में। और वो बताता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। इतने सारे कर्मों के चक्कर में मत फंसिए, फंस के रह जाएंगे। बेस्ट यही है, भगवान की भक्ति कीजिए। तो यहाँ पर यही योगा लेटर हमने और भी इजी तरीके से बताया कि भक्ति योग सिंफुल विकर्मी लाइफ से कर्मकांड, फिर धूरा उसके ऊपर कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, फलों की इच्छा से भगवान विष्णु की उपासना करना, और निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, धीरे 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 सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की ओर बढ़ रहा है। कोई उसके हृदय से कामनाएं, जो भावना थी पहले अपने लिए, इस संसार में हम लोग सब लेना बैंक है, देना बैंक कोई नहीं है ना, हम सब लेना बैंक है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार एक बिजनेसमैन वो गया नौका में ना। अभी बिजनेसमैन क्या है, हमेशा उसने लेना ही सीखा, वो पूरा व्यवसायत्मिका बुद्धि एकदम भरी हुई थी उसके अंदर, पूरा प्रॉफिट चूसना है उसको, चूस के निकालना है उसको। तो एक बार नदी में जा रहा था, अब नदी में जाते जाते उसकी नैया डूब गई। डूबने के बाद एक व्यक्ति आया, बोले अरे भाई अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, मैं तुमको पिकअप करूंगा, उठाऊंगा, हाथ दो। हाथ ही नहीं दे रहा है, वो डूब रहा है, बट हाथ नहीं देगा वो। तो नाव में दूसरा आदमी बैठा हुआ था, बोला ये पक्का बिजनेसमैन है, इसने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। उसको ऐसा बोलो, हाथ दो मत, उसको बोलो मेरा हाथ लो। तुम बोलो मेरा हाथ लो, जब वो बोलोगे मेरा हाथ लो, तब वो अपना हाथ देगा। तो अच्छा बोला, अरे भाई मेरा हाथ लो, तो बोला लो, अच्छा ठीक है लेना। अभी जब उसने लिया तब जाके उसको पिकअप किया। तो बेसिकली संसार में हम सब कौन से वाले बैंक है, लेना बैंक, देना बैंक नहीं है। हर कोई संसार में देना नहीं सीखा है। इवन मी इफ आई सी, जब मैं भक्ति में आया था लेना ही सीखा था। लेकिन भक्ति या वेदों के प्रोसेस इस तरह से काम करते हैं कि हमें सिखाते हैं वो किस प्रकार से निष्काम भावना, एक्ट फॉर अदर्स। इस संसार में किसी को भी अगर संतुष्ट होना है, हमें ये सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से लोगों के लिए कार्य करना, लोगों के लिए कार्य करना। अगर लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब हम जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो here, one second. I'll show you a video. This is from a real life. This is from a real life story. आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से you can see. Here we go. So you have to see, you have to learn, you have to give me the lesson. This is from a real life story from Thailand. Thailand का एक वीडियो है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए लेसन क्या है इस वीडियो में।แม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะโว้ยเกาเหลา
เลยครับนั่งเลย ป้า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร हरे कृष्णा. So what is the lesson of this video? कितने लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो? एंड क्या समझ में आया इस वीडियो से? यस, थैंक यू सो मच शोभिक प्रो, अदिति, ऋचा माता जी, संदीप प्रो, संदीप सेन गुप्ता प्रो, दीपायन प्रो. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच. Do good and good will return to you. Chiranjit is telling, Chiranjit Pro is telling, thank you so much Chiranjit Pro. हम जब किसी के लिए कुछ भी करते हैं इस संसार में, उसका फल हमें मिलेगा ही. That is sure to happen. और जब हम कुछ अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, that will also come. Maybe शायद कुछ समय लगे, बट हमें इस भावना से नहीं करना है कि भाई उसके लिए अगेंस्ट में कुछ आने वाला है. We should try to do good for anyone, everyone, right? And what to speak? Yes, Vijit Prabhu, Deepak Prabhu, what to speak? जब हम भगवान श्री विष्णु, श्री हरि के लिए कुछ कार्य करते हैं, अरे इस संसार में कुछ लोगों के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, दैट ऑल्सो पेस बैक. ये तो सही स्टोरी है. जब किसी डॉक्टर को बचपन में किसी ने हेल्प किया, वो जब बाद में डॉक्टर बना, उसने उसका चीज का पूरा फुल पे बैक किया. व्हाई नॉट इट विल हैपन टू अस? भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि सबसे करुणामय भगवान है. अरे वो तो छोटे से छोटे चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं. तो हमारे लिए भी उद्देश्य ये है भगवान श्री हरि की उपासना करना, हरि की उपासना करना. तो बेसिकली दिस एंटायर चैप्टर इज टेलिंग अबाउट किस प्रकार से हम अपने हम सेल्फिश डिजायर से ऊपर उठे, सेल्फिश डिजायर से ऊपर उठे. ग्रेजुअली दिस एलिवेशन इन पर्टिकुलर योगा हैपेंस आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस. लेकिन भक्ति योग में ऐसी एडवांटेज है, कोई भी कहीं से भी इसको पकड़ सकता है, कहीं से भी इसको पकड़ सकता है. अगर हम नीचे विकर्मी वाले लेवल पे भी हैं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, सब के सब लोग LSD खा के, मैरिजुआना, है ना, गांजा, भांग, ये सब लेके पड़े हुए रहते थे. अरे ऐसे व्यक्तियों को श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति योग के द्वारा, भगवान श्री हरि के भक्ति के द्वारा उनको साधु बना दिया. यही लोग अभी सन्यासी हैं, बड़े बड़े सन्यासी. ये लोग क्या करते थे? ड्रग्स में डीलिंग करते थे, ड्रग्स बेचते थे, और ये सारी आदतें छोड़कर अभी ऐसे साधु बन गए, संत बन गए. वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि अगर ग्रेजुअल एलिवेशन में जब जाते तब तो शायद कितने जन्म लग जाते हैं. लेकिन एक शुद्ध भक्त के अगर जीवन में अगर हमें एसोसिएशन मिलता है, संग मिलता है, देन दिस एंटायर थिंग हैपेंस. तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण का मोटिव यही था, अर्जुन तुम्हें क्या करना है, तुम मेरी शरण लो, मेरे लिए युद्ध करो. तो इस जो सेक्शन में जो हो रहा है, अर्जुन क्या करना चाह रहा था?
सकाम कर्म योग से ज्ञान योग में जंप मारना चाह रहा था विदाउट गोइंग टू निष्काम कर्म योगा। वो जंप मार रहा, देखिए बेसिकली क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तू जंप मत मार भाई, पागल हो तू हाथ पर तोड़ देगा, है ना। तो जंप नहीं मार के निष्काम कर्म योग का तेरा लेवल नहीं गया एंड यू आर अटैच्ड टू फ्रूट्स एंड इफ यू प्रीमैच्योरली जंप टू ज्ञान योगा देन व्हाट विल हैपन, यू विल, तुम भी क्या करोगे उस प्रकार के वैरागियों की तरह जो कुछ दिनों बाद किसी के साथ चक्कर चल जाता है, किसी के साथ ये हो जाता है, इतने सारे, तू ऐसा संन्यास मत ले भाई, है ना, ऐसा संन्यास मत ले। क्यों? तेरा हृदय की शुद्धिकरण नहीं हुआ है अभी तक। यू आर नॉट फ्री ऑफ लस्ट एंड व्हाट इज दैट लस्ट? दिस लस्ट इज फॉर सेल्फिशनेस, सेल्फिश डिजायर्स। लस्ट मतलब ये नहीं कि कामना, जो ग्रॉस कामना की भावना है। दिस लस्ट बेसिकली मीन्स अपने लिए भोग करने की इच्छा, उससे तुम दूर नहीं हुए अर्जुन। इसीलिए पहले क्या करो, एटलीस्ट डू निष्काम कर्मयोग प्रॉपरली। अगर वो नहीं हो सकता है तो अभी वाले लेवल में क्या बताएंगे भगवान, तो इसीलिए क्या होगा, जब तक हृदय तुम्हारा शुद्ध नहीं होगा, until then when your heart will not get purified you cannot do ज्ञान योगा। तो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटर क्या है, प्रैक्टिस निष्काम कर्म योगा। फल कार्य करो, फल किसे दो? फल भगवान श्री हरि को दो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके बाद वाले सेक्शन में ऑलवेज पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को ही बोला है, डू निष्काम कर्मयोग, डू निष्काम कर्मयोग। एक और चीज जो बताना चाहूंगा मैं, जब भी भगवत गीता में कर्म योग आ रहा है, कर्म योग का मतलब दो हो सकता है, ठीक है, सकाम इच्छाओं के साथ या निष्काम। लेकिन जब भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कर्म योग, स्पेसिफिकली अगर मेंशन ना हो, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड सकाम कर्मयोग, जब भी ये कर्मयोग वर्ड आता है हमें यही समझना पड़ेगा यहाँ पर निष्काम कर्मयोग के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर योग वर्ड है और योग वर्ड मतलब क्या, डूइंग समथिंग फॉर सुप्रीम। सकाम की भावना तो अगर हम देखेंगे सकाम और कर्मकांड में देयर इज सेल्फिशनेस। मुझे कुछ चाहिए, मैं आपके लिए माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हलवा बांटूंगी जब माँ मुरादे पूरी करेगी, या फिर विष्णु मुरादे पूरी करेंगे तो मैं हलवा बांटूंगा। तो बेसिकली भगवान हरि का कोई शरण ले या देवताओं का कोई शरण ले, और डेमिगॉड्स और लॉर्ड विष्णु, कोई भी शरण अगर कोई ले, what will happen, they are attached to fruits, right? They are attached to fruits. तो ये इच्छा से भगवान ने ये बताना चाहा। अभी वाला जो सेक्शन आ रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर अर्जुन 3.9 तक हमारा अभी तक क्लियर हुआ कि अरे कार्य करना है अर्जुन, विष्णु के लिए कार्य करो। तो बेसिकली यहाँ पर एक अगर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम लोग स्नेक्स खेलते हैं ना, तो उसमें भी सीढ़ी रहती है, सांप सीढ़ी हमने तो देखा है। तो अब बहुत बार शॉर्टकट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी सीढ़ी रहती है कि अरे 16 से अगर डायरेक्ट 29 में चले गए, या फिर 41 से 45 पे चले गए, तो एक सीढ़ी रहती है। तो शॉर्टकट तरीका है कि नहीं इस योगा लैडर से ऊपर जाने के लिए? तो नॉर्मली अगर हम लोग योगा लैडर में जाएंगे तो ग्रेजुअल सीक्वेंस में योगा लैडर इज लाइक, विकर्मी से कोई कर्मकांड में जाएगा, फिर सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। अरे भाई तो पगला जाएगा, कितने लाखों जन्म निकल जाएंगे। कलयुग में तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द, कोई शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है कि नहीं विकर्मी से डायरेक्ट भक्ति योग में जाने के लिए? हम सब तो इसी विकर्मी वाले लेवल पे ही हैं, कोई भी धर्म का नियम आज तक पालन कर ही नहीं रहे थे। तो बेसिकली वी हैव टू टेक एक्सप्रेस एलिवेटर। व्हाट इज दैट एक्सप्रेस एलिवेटर? भक्ति इटसेल्फ इज अ एक्सप्रेस एलिवेटर। तो हमने ये लास्ट सेक्शन में अच्छे से बताया था कि नॉर्मली अगर एक्सटेंडेड योगा लोडर में हम जाएंगे तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि सिद्धि ये सब करने का भाई हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए 3rd 4th 5th चैप्टर 6th चैप्टर इस सब को लेके ही है। लेकिन अगर आपको नया, अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में चढ़ना है, अब ये इस प्रकार की सीढ़ी लेके चढ़ पाएंगे क्या? একটা মই নিয়ে উঠতে পারবেন সম্ভব ही ना। या फिर नॉर्मल अगर सीढ़ी भी अगर लें, अगर चलो 100 तल्ला चढ़ना है सीढ़ी से, दम निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा, 2 घंटे में भी हम लोग एम्पायर स्टेट की टॉप स्टोरी पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है हमारे लिए? व्हाट इज दैट? एक्सप्रेस एलिवेटर लेना। वो कब होता है? वही चीज जब हम पशु विकर्मी जीवन से, जब हम, व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी वर इन विकर्मी लाइफ, बट समहाउ भगवान की दया से किसी भक्त का अगर हमें संग मिल जाए, वो भी शुद्ध भक्त का, वो भी कैसे? प्रभुपाद की किताबें पढ़ ली हमने, या फिर किसी डिवोटी का एसोसिएशन मिल गया, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो मिल गया, अरे भगवत गीता पढ़ लो। दिस बिकम्स लाइक एक्सप्रेस एलिवेटर। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप साधना भक्ति, भाव भक्ति करके भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है एक्सप्रेस एलिवेटर की भावना। तो प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं
कि बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज, आप लोग भी पढ़ सकते हैं ये श्लोका, कि बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज डर्टी थिंग्स विद इन द हार्ट ऑफ अ मटेरियलिस्टिक मैन आर ग्रेजुअली washed away, are gradually washed away by the grace of supreme personality of Godhead. भगवान के भक्तों का संग जब हम करते हैं तब हमारे हृदय से क्या होती है, कलमश सब दूर हो जाते हैं, सब कलमश दूर हो जाते हैं. And as silver becomes shiny, as silver becomes shiny by being polished, the heart of a materialistic person is cleansed of lusty desires by association of good devotees, by good association of devotees. ये व्यक्ति बाद में क्या बन जा रहा है? This is how happens by Krishna's devotional service. दूसरी बात क्या है? In the beginning of life, nobody smokes or nobody becomes intoxicated. It is learned by bad association. खराब संग के द्वारा ही तो कोई सीखता है. उसी तरह से भगवान की भक्ति भी भगवान के भक्तों के संग के द्वारा ही सीख सकते हैं. जैसे दारू पीना है तो किसी पियक्कड़ के पास में जाके बैठना पड़ता है, तभी आप दारू पी पाओगे. उसी प्रकार से भक्ति भी अगर करनी है तो भगवान के भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, तभी हम भक्ति सीख सकते हैं. Similarly, it can be given up by good association. अच्छी आदतें कैसे सीख सकते हैं हम? बाय गुड एसोसिएशन. फिर देखिए भगवान के भक्तों का संग एक इमरजेंसी सर्विस की तरह है कि भाई जैसे हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी सर्विस होती है, उसी प्रकार से द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एसोसिएशन. भक्तों का संग बहुत जरूरी है अगर भक्ति योग में आगे बढ़ना है. बिना भक्तों के संग के नहीं हो सकता पॉसिबल. सच एसोसिएशन इज स्पिरिचुअल एंड पुट्स वन डायरेक्टली इन टच विद सुप्रीम पर्सन लॉर्ड, एंड बाय हिज ग्रेस, भगवान की कृपा अगर हो तो ऑटोमेटिकली भगवान को कोई समझ सकता है. तो ये भगवत गीता में ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. तो बेसिकली 3.9 में भगवान कृष्ण ने अभी तक बताया, देखो अर्जुन, कर्म योग बेसिकली निष्काम कर्म योग इज फार बेटर फॉर यू. आपके लिए कर्म योग करना ज्यादा बेटर है ज्ञान योग से, संन्यास लेने से. लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तुम, ये करना भी मुश्किल है, निष्काम कर्म योग भी तुम्हारे लिए अगर करना मुश्किल है, तो एक लेवल तू नीचे आ बेटा, एक लेवल स्टेप डाउन हो जा, एक स्टेप अप मत कर, तू नीचे आ जा. क्या करना है? बट इफ यू आर नॉट फ्री, अगर तुम्हारे हृदय में अभी भी भावनाएं हैं अपने कर्मों के फलों को भोग करने की, देन स्टिल यू शुड परफॉर्म एक्शंस विद डिजायर्स. कर्म कांड करो अर्जुन, कर्म कांड, लेकिन ऐसा फल्गु वैरागी मत बनो, भोंडो वैराग्य देखानोर दरकार नहीं अर्जुन. तो अर्जुन को भगवान ने बोला एक स्टेप लोअर आ, ज्ञान योग में मत आओ, सकाम कर्म मत. अभी आपके सामने चार्ट दिखाने से क्लियर हो जाएगा. By satisfying one's desires in religious way, those who are attached will be purified. तो ये एक तरह से योगा लैडर का एडवांटेज ये है. अभी 9 to 10 में हम जंप कर रहे हैं, तो जंप करने के अभी समझ में आ जाएगा आपको. भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन तू भाई जंप मत मार, हाथ पैर तोड़ देगा, है ना. दूसरा क्या है, दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल भी सेट होगा, इसलिए बेटर है, भले ही मैं तुमको निष्काम कर्म योग बोल रहा हूँ, टिल 3.9 तक भगवान कृष्ण ने ये बताया कि विष्णु के लिए कर्म करो. लेकिन अगर ये भी पॉसिबल नहीं है अर्जुन, तो क्या करना है? 9 to 16 में भगवान एक 10 to 16 में भगवान एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं. क्या? एक लेवल नीचे आ जा बेटा, एक लेवल नीचे, एटलीस्ट कर्म कांड के लेवल पे आ जाओ, या सकाम कर्म योग पे आ जाओ. कुछ फलों की इच्छा है, फल चाहिए, मेरे से मांगो या देवताओं से मांगो, वो पूरे इच्छा कर देंगे. लेकिन तू बेटा ये मत कर, सन्यास मत ले, क्योंकि गलत एग्जाम्पल सेट होगा. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है TREE. TREE. I will not take much time. Maybe next क्लास में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे. तो दिस सेक्शन TR, तो कर्म कांड टू कर्म योग, ये हमारा अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. तो पहला वाला सेक्शन हो गया हमारा, और रंग्स को भी अच्छे से हमने बता दिया. रंग्स मतलब क्या? योगा लैडर की जो सीढ़ी के अंदर जो रंग्स हैं, मतलब एक एक जो पायदान है, उसको हमने अच्छे से बताया. तो इसी सेक्शन में फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, तो अभी भगवान बताने वाले हैं ये वाला सेक्शन. अगेन इट इज कमिंग, rungs on the yoga ladder 10 to 16, from karma kand to karma yoga 3.10 to 3.16. तो बेसिकली यहाँ पर लिंक क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने के लिए कहा, जो कि ज्ञान योग से बेटर है. लेकिन अगर वो भी तुमसे पॉसिबल नहीं है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अरे भाई एक लेवल नीचे आ जा, you should do activities with desire, कर्म कांड करो. ठीक है. तो यस, इस सेक्शन का जिस्ट क्या है? जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन इज लॉर्ड कृष्णा हैज डिजाइन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड टू एनकरेज यज्ञ. इस सेक्शन का जिस्ट ये है, भगवान कृष्ण ने इस संसार को इस प्रकार से बनाया है, यज्ञ करो, यज्ञ. क्योंकि यज्ञ करने से क्या होगा? हमारा एडवांसमेंट होता है, भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही साथ हृदय भी शुद्धिकरण होता है. हार्ट ऑल्सो गेट्स प्यूरिफाइड.
as well as our desires also get fulfilled. दोनों एडवांटेज होते हैं, desires are also getting fulfilled. तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है 3.10 to 16. By worshipping the Lord for material well-being, one becomes purified. अगर भगवान विष्णु श्री हरि को अगर कोई इच्छा से भी अप्रोच करे तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि देखिए कुछ मांगना बुरा नहीं है, लेकिन हम किससे मांग रहे हैं वो प्रॉब्लम है. अगर मांगना है अपने बाप से, अगर मांगते हैं हम कोई चीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. अरे पिताजी हमारी हर इच्छाओं को पूरी करेंगे. मांगना है भगवान से मांगो. ऐसी चीज को कहा क्या कहा गया? सकाम कर्म योग या कर्म कांड. सकाम कर्म योग. अगर विष्णु से अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन सही व्यक्ति से मांगो, देवताओं से मत मांगो. तो बेसिकली सेल्फलेस मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए. श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. अकाम, अगर हृदय में कोई इच्छा नहीं है, सकाम इच्छाएं हैं, या सर्व कामो बहुत सारी इच्छा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम, या फिर मोक्ष काम की इच्छा है, मोक्ष प्राणी की इच्छा है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. अरे भगवान श्री हरि की इच्छा के पास जाओ, वो सब इच्छाएं पूरी करेंगे. जो भी तुम्हारी इच्छा है भगवान हमारे पिता परम पिता परमेश्वर पूरी कर सकते हैं. डिजायर्स आर नॉट बैड प्रोवाइडेड वेयर दे आर डायरेक्टेड. भगवान श्री हरि को अगर हम से कुछ मांग रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो 10th नंबर श्लोक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम जाएंगे 10th नंबर श्लोक में. सहयज्ञ. ओके, आई विल शो यू. दिस इज 3.10. सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक. भगवान श्री हरि कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, अरे इस संसार के शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन, इस संसार जो द लॉर्ड ऑफ दिस ऑल क्रिएचर्स सेंट फोर्थ जनरेशंस फॉर मेन एंड डेमी गॉड्स along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna. तुम्हारे लिए मैंने यज्ञ का प्रावधान किया है, इससे तुम संतुष्ट हो, ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब पूरी हो सके. भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, 3rd चैप्टर श्लोका नंबर 10. सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी. तो बेसिकली अभी भगवान श्री कृष्ण एक स्टेप लो चले गए. तो यहाँ पर कर्म कांड के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, अर्जुन एटलीस्ट डू यज्ञ. यज्ञ जब करोगे, हैप्पीनेस बाय यज्ञ, व्हाट हैपेंस इज, बहुत सालों पहले जब भगवान ने सृष्टि अरेंज की, भगवान ने लोगों को संतुष्ट रहने के लिए यज्ञों का प्रावधान भी किया कि तुम अगर यज्ञ करोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब पूरी होंगी. जैसे एक उदाहरण दीजिए, देखिए कामनाएं वासनाएं हम सबके अंदर रहती हैं, किसके अंदर कामनाएं नहीं है? अरे ध्रुव महाराज के अंदर भी थी, लेकिन ध्रुव महाराज ने भगवान श्री हरि की उपासना की. भगवान श्री हरि मुझे ऐसा साम्राज्य दो जो मेरे बाप के बाप के बाप के पास भी ना उपलब्ध हो. तो उन्होंने क्या किया? व्हाट ही डिड तपस्या फॉर लॉर्ड विष्णु. भगवान विष्णु संतुष्ट हुए और लास्ट में उन्होंने क्या बनाया? उनको एक ध्रुव तारा के स्वामित्व दिया. साथ ही साथ इस संसार में भी 36,000 सालों तक उन्होंने शासन किया. और उनके लिए अभी भी एक चीज है कि वो सशरीर भगवत धाम गए, भगवान श्री हरि के धाम में. उनका जो अभी भी धाम है ध्रुव तारा, वो एक्चुअली कुछ नहीं है. ध्रुव महाराज अभी भी भगवान श्री विष्णु के साथ ध्रुव लोक में निवास स्थान करते हैं. तो सोचिए, भगवान श्री हरि की तपस्या करने से सिर्फ 6 महीने के लिए 5 वर्ष का बालक 6 महीने के लिए भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने की कोशिश करता है इच्छाओं के द्वारा. सकाम था उसके अंदर, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. तो इच्छाएं थी, लेकिन भगवान श्री हरि की तपस्या की उन्होंने, तो भगवान श्री हरि ने फुलफिल की. उसी तरह से मैं भी अगर अपने जीवन में बताऊं, हम सब जितने भी भक्त हैं, हम सब भगवान के पास आए हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं लेकर ही आए. कोई भी एकदम बड़ा व्यक्ति नहीं है जो अरे भाई कुछ इच्छा नहीं थी, पास करा दो, आपका भक्ति करूंगा अच्छे से, या फिर कुछ ना कुछ छोटी छोटी इच्छाएं लेकर आए हैं. लेकिन धीरे धीरे धीरे
हमारी सेल्फलेसनेस बढ़ती है। तो ये भक्ति का एक स्पेशल नेचर है कि भक्ति करने से, या भले ही हम कुछ भी मोटिवेशन लेकर आए, धीरे 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 हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए हरि की उपासना कीजिए, ठीक तरह से आप लाइन पे आ जाएंगे, लाइन पकड़ लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्टिंग में बोला कि लॉन्ग अगो विष्णु ने क्या किया, प्रजापति ने स्टार्टिंग में ये जो सिस्टम ऑफ सैक्रिफाइस है वो स्टार्टिंग में शुरू किया। अब यहाँ पर प्रजापति का मतलब दो हो सकता है। प्रजापति एक तो वो है कि जो श्री ब्रह्मा जी को भी कहा गया प्रजापति, या फिर लॉर्ड विष्णु ऑल्सो, दोनों के लिए ये प्रजापति वर्ड इंडिकेट किया गया है। लॉर्ड ब्रह्मा ऑल्सो, लॉर्ड विष्णु ऑल्सो। तो ये क्योंकि भगवान विष्णु ने भी प्रजाओं की सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, इसीलिए उनको भी प्रजापति कह सकते हैं, आदि प्रजापति। लेकिन एक्चुअली बांगाली हिसाबे যারা আমরা প্রজাপতি চিনি, এবার দেখবেন প্রজাপতি বাঙালিরা বিয়ের সময় প্রজাপতি আঁকে, কারা কারা দেখেছেন? शादी के कार्ड में बंगाल में अगर देखेंगे एक बटरफ्लाई ड्रॉ किया हुआ रहता है। দেখেছেন? ওই প্রজাপতি মানে ওই প্রজাপতি না। बेसिकली प्रजापति वो वर्ड कहाँ से आया है? जैसे ही स्वयंभू मनु ने क्रिएशन स्टार्ट की तो उनके कुछ पुत्र हुए, मरीचि हुए, या बहुत सारे ऋषि थे, तो कश्यप ऋषि थे, साथ ही साथ दक्ष प्रजापति, ये सब प्रजापति थे। प्रजापति मतलब क्या, इनका कार्य ये दिया गया था, इस संसार में क्रिएशन तुमको करनी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इन सब चीफ डेमिगॉड्स को स्थान दिया गया था। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा प्रजापति, मतलब प्रजाओं की सृष्टि करना है, इनको पॉपुलेशन बढ़ानी है संसार में। तो अभी प्रजापति का दूसरा वर्ड का मतलब ये भी है कि बटरफ्लाई इन बंगाली, बट शादी के कार्ड में प्रजापति इसलिए डाल देते हैं सो दैट दिस इज एन इंडिकेशन, बट एक्चुअली इट मीन्स कि सृष्टि करो, संसार में सृष्टि करो, बिगेट चिल्ड्रन। तो शादी का कार्ड में इट इंडिकेट्स दैट प्रजापति, जब श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ये टास्क दिया कि इंक्रीज क्रिएशन, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को टास्क दिया, यू इंक्रीज द क्रिएशन सो दैट सोल्स कैन गेट लिबरेटेड। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं पिछले ब्रह्मांड की सृष्टि में वो लोग भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो उनको फिर से इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि इस बार उनको मुक्ति मिल सके। तो इसीलिए तुमको क्रिएशन करना है, उनको एक स्थान देना है, उनको एक बॉडी देना है, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। तो ये प्रजापति का रोल रहता था। तो ये प्रजापतियों ने जब सृष्टि स्टार्ट की, तो इसके प्रजापति का दो मतलब हो सकता है। तो उन्होंने क्रिएटेड पॉपुलेशन अलोंग विद सैक्रिफाइसेस, यज्ञों के साथ, और साथ ही साथ क्या किया था, मे यू गेट ऑल डिजायरेबल थिंग्स बाय दिस यज्ञ। इस संसार में तुम्हें जो भी चाहिए, ये यज्ञ अगर करोगे तो सब चीज तुम्हें मिलेगा, टू लिव हैप्पीली एंड अचीव लिबरेशन। तो ये यहाँ पर एक भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने एक डिवाइन अरेंजमेंट की सृष्टि की है, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा, धर्म अर्थ काम की पूर्ति कर सकते हैं। धर्म के द्वारा अर्थ मिलता है, अर्थ के द्वारा काम, पैसे मिलते हैं या धन संपत्ति मिलती है, इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक सिस्टम की बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी 11th नंबर श्लोक में भगवान, अगर हम देखेंगे 11th, इफ यू सी 10th, सह यज्ञ प्रजाशिष्ट, हम 10th पढ़ा। 11th, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमम अवाप्य स्यथः। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं डेमीगॉड्स एक यहाँ पर इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं, कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अभी देवताओं की पूजा के बारे में बता रहे हैं, एक स्टेप डाउन हो रहे हैं। तो अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, अरे भाई तू सन्यास मत ले, अगर तू सन्यास के योग्य नहीं है, एटलीस्ट एक स्टेप नीचे आ, जिसमें तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो, देवताओं की आराधना कर रहे हो, ताकि एटलीस्ट धीरे 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 तुम्हारे अंदर निष्काम चीजों की भावना बढ़े। तो यहाँ पर एक स्टेप की बात कर रहे हैं, वो कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड्स। सृष्टि के प्रारंभ में लोग पहले देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक कोऑपरेशन रहता था। द डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय द सैक्रिफाइस, जब हम यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा ये सारे देवता हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और दिस काइंड ऑफ, दस बाय कोऑपरेशन, ऐसे अगर जब हम सहयज्ञ, जब हम लोग इस प्रकार से कोऑपरेट करते हैं, देवता भी संतुष्ट होते हैं, मनुष्य भी संतुष्ट होते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो उससे क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी विल रीन फॉर ऑल। तो दोनों, सब कोई संतुष्ट हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने इस संसार में जीवों के लिए खुश रहने के लिए एक प्रावधान बताया था। तो अभी कोई कह सकता है कि चलो अगर कोई ये कार्य ना करे, देन व्हाट विल हैपन। तो इफ आई एम नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, देन ही इज अ थीफ। बट वन हु एंजॉयज सच गिफ्ट्स, अगर कोई देवताओं को भी अप्रिशिएट ना करे ना, इस संसार में अगर देवताओं को भी अप्रिशिएट ना करे, देन व्हाट विल हैपन, लाइक दैट फूड दैट कम्स थ्रू रेन एटसेट्रा, विदाउट ऑफरिंग देम टू डेमिगॉड्स, अगर देवताओं को रिटर्न में अगर कुछ ना दे हम,
ही इज सर्टेनली अ थीफ। एक प्रकार से वो चोर है, एक प्रकार से वो चोर है। चोर से मतलब अगर वो कोई ग्रेटिट्यूड की भावना अगर नहीं है कि जिससे मुझे मिला उसको कुछ ग्रेटफुली कुछ तो एक्नॉलेज तो जरूर करना चाहिए। इस संसार में हम कुछ किसी से अगर कुछ हेल्प लेते हैं या फिर कभी कोई बुक पब्लिश करते हैं, बुक के पहले एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है किसने किसने मुझे हेल्प किया, उसके पहले उसको थैंक्स दिया जाता है कि आपने इतने लोगों ने हेल्प किया। या फिर किसी भी चीज में अगर कोई हमें हेल्प करता है हम उसको थैंक्स गिविंग करते हैं। लेकिन अगर हम देवताओं को भी अगर थैंक्स ना कहें, अगर फिर शुक्रिया अदा ना करें, देन वी आर लाइक थीव्स। तो हम इस प्रकार के चोर हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं हम। देखिए जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद अभी भटक रहा था, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर जगह वो जाने की कोशिश कर रहा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ देर बाद एक दिखता है, दूर से एक रोशनी दिखती है, कहीं एक अंधेरे में, अंधेरा हो गया था, खाने को कुछ नहीं है, एक रोशनी दिखती है। और थोड़ा पास में जाके देखता है, उसको देखता है कि एक बहुत बड़ा बंगला है, जंगल के अंदर एक बहुत सुंदर बंगला बना हुआ है और वहां पर लाइट्स लगे हुए हैं, फुल ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस। दरवाजा खटखटाता है, कोई नहीं दिखता है, अंदर घुस जाता है। जैसे घुसता है देखता है अरे भाई मस्त एकदम सोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, खाने टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, सब तरफ एक्सप्लोर करता है, कोई मकान का मालिक नहीं दिख रहा है, मकान का मालिक नहीं दिख रहा है। तो बोला भाई बढ़िया एकदम, मेरे लिए तो सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वो एक एक चीज केला निकाल के छील के खाना शुरू कर दिया, अनार के दाने एकदम छील के खाना शुरू कर दिया, फल वल स्लाइस करके खाना शुरू कर दिया और एकदम मस्त मौला एकदम मजे में एकदम एंजॉय कर रहा है। कुछ देर बाद क्या होता है, उस मकान का मालिक वहां आता है। मकान का मालिक आता है, बोले भाई क्या करके रहे भाई मेरे घर में घुस के, तुम क्या कर रहे हो? तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूँ, मैं इस मकान का मालिक हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम मकान का मालिक हो? तुम मकान का मालिक हो तो तुम यहाँ पे पहले से क्यों नहीं हो? और ये सब इस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है क्या? मैं खा ही सकता हूँ तुम्हारे तुम्हारे घर का खाना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे फ्रिज के खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? देन दिस मकान मालिक बिकम्स रियली एंग्री। मैंने तू मेरे घर पे घुस के मुझे एटलीस्ट थैंक्स तो कर, विदाउट गिविंग थैंक्स टू मी, मेरे परमिशन के बिना तुम खा रही हो सबसे सारी चीजें, और विदाउट एक्नॉलेजिंग मी, अरे मेरे कुछ भी चीजों को तुम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर जस्ट लाइक अ थीफ, तुम चोर, तुम तो चोर की तरह ही हो। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? चोर कहेंगे कि तुम एटलीस्ट किसी को थैंक्स तो करो, किसका है, किसने आया है, हम बिना चीज किसी के, किसने वो चीज बनाई है, किसने वो चीज रखी है इस संसार में, उसको हम ना सोच के हम एंजॉय करते हैं। हमारी भी स्थिति कुछ इसी तरह से है इस संसार में। हम जो भी चीज देखते हैं, अरे भाई ऑक्सीजन मिल रही है, अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन का भी भाव समझ में आया लोगों को कि हाउ कॉस्टली इज ऑक्सीजन ऑल्सो, सनलाइट ऑल्सो वी आर गेटिंग फॉर फ्री। अगर अगर कोई सरकार अभी इस नॉर्मली, अगर नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, कितना पैसा चार्ज करती है हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए? ये जो बिजली है या कोई भी लाइट्स है, हर चीज के लिए पैसा चार्ज करती है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? चार्ज तो करती है। तो उतने सब चीजों के लिए सरकार पैसे चार्ज कर रही है। जब हमारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए अगर पे करना पड़ा, तब कितना बिल आएगा? आई विल स्पीक अबाउट माई कॉलेज ऑल्सो। हमारे कॉलेज में ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी, एक कंपनी था, दे यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन ऑल आवर हॉस्पिटल्स। अभी तो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल टाइम्स की बात कर रहा हूँ। एक महीने का बिल आता था ऑलमोस्ट लाइक 30-40 लैक्स, एक महीने का बिल, ऑक्सीजन का बिल। इतने सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हर हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पे उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर के द्वारा अगर जाना होता था, देना होता था, तो 30-40 लैक्स का बिल आता था। अभी कोरोना के टाइम्स में वेंटिलेटर और ये सब सपोर्ट के बाद तो और भी ज्यादा आता होगा। बट आई एम टेलिंग अबाउट नॉर्मल, अगर ऑक्सीजन दे रही है, वो भी कहां से? हवा से ऑक्सीजन निकाल के एक्सट्रैक्ट करके हमें सिलेंडर्स में दे रही है या पाइपलाइन के थ्रू दे रही है, उस पे अगर इतना सारा बिल आता है, व्हाट टू स्पीक ऑफ यूनिवर्सल गवर्नमेंट। इस संसार में हम फ्री में हवा तो ले रहे हैं, फ्री में हवा खा रहे हैं, खाना भी ले रहे हैं, बट पानी भी पी रहे हैं, लेकिन किसको थैंक्स करना है ये हमने नहीं सीखा। तो हम क्या है? हम भी एक तरह से क्या है? व्हाट वी आर ऑल्सो थीफ, राइट? हम भी एक प्रकार से चोर हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अरे भाई चोर मत बनो, don't become a thief, but who enjoys such gifts without acknowledging, at least to demigods। चलो हो सकता है मुझे एक्नॉलेज ना करे विष्णु, चलो पता नहीं, देवताओं को तो एक्नॉलेज करो, वो भी चलो बेटर है, लेकिन एक्नॉलेज करना जरूरी है। इसीलिए जब भी देखेंगे क्रिश्चियन कल्चर में, या फिर स्पेशली इन क्रिश्चियन कल्चर, देयर इज अ कल्चर कि खाने के पहले दे थैंक गॉड कि ओ गॉड वी आर थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस डेली ब्रेड। बट ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी हमें एक हमेशा ये बताते थे कि अरे भाई डोंट बिकम थैंकफुल टू गॉड जस्ट फॉर डेली ब्रेड। अरे ब्रेड तो वो इस संसार में हर जीव को दे रहे हैं, अरे हाथी भी हो या चींटी भी हो, इस संसार में हर किसी को भगवान कुछ ना कुछ खाने को तो दे ही रहे हैं।
हमें इसलिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें भगवान ने जीवन दिया है, हम भक्ति कर पाए, इस प्रकार से थैंकफुल होना चाहिए। एंड वी शुड गिव समथिंग इन रिटर्न। लेना बैंक से देना बैंक बनना है, ये हमारे जीवन का क्या है, एक तरह से ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। तो ये अगर नहीं हुआ देन वी आर आल्सो लाइक थीफ, हम भी एक प्रकार से चोर ही हैं। तो इसीलिए 16 नंबर ये 3.10 टू 3. तो 3.10 टू 16 कर्म कांड से कर्म योग, भगवान यही बताना चाह रहे हैं, अरे भाई बेटा तू देवताओं, ठीक है कुछ नहीं कर पा रहा, देवताओं की पूजा करो, लेकिन देवताओं से भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वर्शिप मी। तो कर्म कांड से कर्म योग की ओर धीरे 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 भगवान कृष्ण लेकर जा रहे हैं थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस। यज्ञ करो, यज्ञ मीन्स यज्ञ एक ये भी होता है कि चलो आहुति डालना, लेकिन आगे चल के प्रभुपाद जी 10, 11, 12 श्लोकास में प्रभुपाद इज मेंशनिंग व्हाट इज द हाईएस्ट। हाँ, तो अभी 12th नंबर श्लोक में आएगा अभी आपके सामने, eating food offered in sacrifice, sorry 12। तो 12 नंबर श्लोक अगर देखेंगे, in charge of various necessities of life, these demigods being satisfied by the performance of yajna sacrifice will supplies all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to demigods in return is certainly a thief। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के अगर तात्पर्य में हम देखेंगे, प्रभुपाद mentions one very nice thing, but he mentions is, अगर हम 12वें नंबर श्लोक में जाएंगे, बोल रहे कि भाई इस संसार में ये सब यज्ञ करना तो पॉसिबल नहीं है। सबसे इजी यज्ञ क्या है आपको पॉसिबल है? अगर मान लीजिए पुत्रिष्टि यज्ञ, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ कराएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कलयुग में सबसे इजी पॉसिबल क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं, अ सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी। एक चोरों का समाज कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव नो एम इन लाइफ। द ग्रॉस मटेरियलिस्ट थीव्स हैव नो गोल, अल्टीमेट गोल इन लाइफ। दे आर सिंपली डायरेक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ इंद्रियों की संतुष्टि करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस संसार में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने सबसे इजीएस्ट यज्ञ बता दिया है। वो कौन सा यज्ञ है? He has inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtan yajna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare। ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, भगवान श्री हरि का नाम करना, इसमें भी आहुति हो रही है। यह हमारे कान जो है ये यज्ञ कुंड है, जिह्वा जो है ये एक तरह से क्या है, वो यज्ञ में डालने वाली जो हैंडल होता है ना, जिससे हम घी डालते हैं। और घी क्या है हमारे लिए? कान में जब हम घी, व्हाट इज दैट घी? घी इज एक्चुअली द साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक तरह से यज्ञ है। कलयुग में और कोई यज्ञ पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ना ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण डुप्लीकेट मिलेंगे, 2 रुपए का जनेऊ पहन के ब्राह्मण घूम रहे हैं, या फिर इवन यज्ञ की सामग्री भी लेने जाएंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, सब डुप्लीकेट सामग्री मिल रही है, घी भी गड़बड़ है। सबसे इजीएस्ट क्या पॉसिबल है? भगवान श्री हरि का नाम करना। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ओनली दिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये तो कोई भी कर सकता है, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। तो नाउ 13 नंबर श्लोक है, तो ये वाला श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 13th नंबर श्लोक में यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्व अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कि किस प्रकार से हम जब भगवान को भोग लगाकर कुछ खाते हैं वो सब प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रकार से विराम दूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें भी इस कलयुग में यज्ञ करना है। व्हाट इज दैट यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, भगवान श्री हरि का गुणगान करना, नाम कीर्तन करना, ये भी एक प्रकार से यज्ञ है। डोंट थिंक दैट दिस इज नॉट अ यज्ञ। तो ईटिंग फूड इन सैक्रिफाइस, इसके द्वारा जो नेक्स्ट सेक्शन में आने वाला है, तो आप लोग पढ़ के रखिएगा कि हमें अगर चोरी से बचना है तो क्या करना होगा? भगवान को भोग लगाना, भोग अर्पण करना सीखना पड़ेगा। और आगे चल के वाटर साइकिल से बढ़ के भगवान एक साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में बताएंगे कि अगर कोई अपना कोई यज्ञ करता है, यज्ञ के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं और उसके द्वारा हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, ये हमारा आज का थीम था। तो हमने आज 12वां नंबर श्लोक तक किया। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग इन क्वाइट लॉट डिटेल, तो अगर स्लो भी जाए बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे, 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर आप लोगों के लिए मक्खन की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, आप सबका मैं शुक्रिया गुजार हूँ। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट थिंग है, व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू चैंट। हम लोग एक बार भगवान का नाम जप करेंगे। बहुत दिनों बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है आप सबके साथ हरि नाम जप करने का। बहुत पहले हम लोग स्टार्टिंग में जप किया करते थे। तो we will try to chant one round of Hare Krishna together and then we will finish our session.
एंड मे बी आफ्टर दैट वी मे टेक सम क्वेश्चन आंसर्स, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वी विल टेक। ओके, हरे कृष्णा। तो हमने ये जो जप किया, ये इस प्रकार का जप हम क्लासेस में रेगुलरली करते थे। तो सब लोग गोल बैठ के हम लोग जब जप करते हैं, दिस इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन सर्कल। अभी आप लोग स्क्रीन के सामने बैठ के जप कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से सर्कल ही है। आप लोग, हम लोग एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल टेक सम लॉन्गर टाइम, 12-13 मिनट लगा, लेकिन आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इट शुड टेक 7 से 7.5 मिनट, किसी किसी का 4-5 मिनट में हो जाता है, यानी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। माला आप तो स्किप कर रहे हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन मंत्रा में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इट कैन नॉट हैपन इन 5 मिनट्स, इट कैन नॉट हैपन इन 3 मिनट्स, हो ही नहीं सकता। एक माला करने के लिए मिनिमम 6 मिनट तो लगता ही है। तो अगर अच्छे से करेंगे 7, 7.5, 8 मिनट भी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक प्रकार से यज्ञ है। तो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, हरि को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरी डे एवरीवन शुड चैंट एटलीस्ट 1 राउंड 2 राउंड। थोड़ा कुछ तो सैक्रिफाइस करना है हमें, नहीं तो वी विल ऑल्सो बिकम लाइक थीव्स। हम भी उस प्रकार से स्तेन ये वही दृश्यते, 12वें नंबर श्लोक में 13वें नंबर में बता रहे हैं ना भगवान कि जो यज्ञ नहीं करता वो एक प्रकार से चोर है। तो एज अ ग्रेटिट्यूड वी शुड ट्राई टू गिव सम थैंक्स गिविंग टू लॉर्ड विष्णु। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, विक्रम खेतान इज आस्किंग, कर्मयोग करने को कहा गया है, मतलब जो फ्रूट्स प्राप्त करते हैं विष्णु भगवान को दे दो। पर इसमें दिक्कत यह है, सपोज हम जॉब करते हैं तो सैलरी फ्रूट्स हुआ, सैलरी फ्रूट है, ठीक है, ओके, वो भगवान को दे दे तो फिर हमारे सस्टेनेंस कैसे होगा? तो विक्रम जी, खेतान जी बहुत दिमाग लगा के प्रश्न कर रहे हैं कि अरे भाई, अगर मैं सारा फ्रूट दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? सारा सैलरी अगर भगवान को ही दे दूंगा तो हमारे सस्टेनेंस के लिए कैसे होगा? और सेकेंडली, अगर फ्रूट्स मुझे नहीं मिलेगा तो कर्म करने का इंथुसियाज्म हमको कैसे मिलेगा? सबका कॉमन प्रश्न रहता है ये। तो खेतान जी का ये प्रश्न है। बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य ये कहा गया है ना कि पूरा फल दे दो, ठीक है, हमें ये करना है इवन 1%, 2%, सम परसेंटेज ऑफ आवर कर्मा, नॉट 1%, 2%, बट सफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि भाई भगवान को चने खिला रहे हैं, अरे भाई चने दे रहे भाई, सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी वी शुड ट्राई टू गिव फॉर प्रोपागेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ ऐसा सैलरी का कुछ भी पोर्शन है, जैसे आप देखेंगे इवन इन इस्लाम में भी देखा गया है, बोला गया कि एक समवन में करेक्ट मी 1/6 ऑफ देयर सैलरी दे शुड गिव फॉर चैरिटी, ताकि हमें भी सेल्फलेसनेस की भावना आ सके। 6 भाग का 1 भाग शायद बोला गया कि क्या करो, बरकत, तुम्हें बरकत मिलेगी, किस तरह से दूसरों को दान दो। तो मे बी समथिंग मे बी रॉन्ग, 1/4 हो सकता है या 1/6 हो सकता है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी वी शुड ट्राई टू गिव टू लॉर्ड विष्णु। ऑफ कोर्स हम लोग कोई भी इसमें इवन सकाम कर्म योगी भी नहीं है। अगर हम देखने जाएंगे, हम सोचते हैं कि अरे भाई थोड़ा तो मंदिर में चंदा दे दिया, नहीं, एक्चुअली अगर मैं आपको एक मैं पेंटिंग दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। भगवान कृष्ण का एक मूड है, ही इज वेरी, व्हाट ही सीज इज, जब हम अगर मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई मंदिर आया और मंदिर में आने के बाद 1 लाख रुपए दे दिया उसने डोनेशन, अभी कोई भी आएगा, अरे भाई कितना बड़ा डोनर है ना, अरे कितना, भगवान के लिए 1 लाख रुपए दिया, कितना महान व्यक्ति होगा। हम लोग उसके लिए बोलेंगे अरे भाई इतना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि तुमने 1 लाख रुपए दिया या 10 रुपए दिया। भगवान ये देखते हैं तुम्हारे पॉकेट में कितना बचा है, तुम्हारे पॉकेट में कितना बचा है वो देखते हैं। तो ये पेंटिंग अगर देखेंगे आप, सबको आपको क्लियर हो जाएगा ये। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस पेंटिंग बिफोर, कृष्णा एंड द फ्रूट वेंडर? ये अगर आप लोगों ने ये देखा है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से दिख नहीं रहा है आपको, कृष्णा एंड द फ्रूट वेंडर। तो ये वाला पेंटिंग में आप अगर देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार एक फल वाली बेचने के लिए आती है, फल बेचने के लिए आती है। तो अभी वो बोलती है फल ले लो फल। अगर लिटिल कृष्णा आप लोगों को देखा है तो आपको रिलेट कर पाएंगे, कृष्णा एंड द फ्रूट वेंडर वाली। इसमें, इस कहानी में एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, ठीक है। व्हाट इज दैट लेसन? यस,
तो यहाँ पर एक लेसन ये है, देखिए ये फल उस समय के समय में बार्टर सिस्टम होता था, मतलब क्या एक चीज के बदले कुछ एक्सचेंज किया जाता था। तो एक्सचेंज ऑफर में कुछ दिया जाता था, कुछ लिया जाता था। तो ये फल वाली भी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उसने सुना था दूसरे गांव में, अरे भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, वहां पर इतना एक सुंदर बालक रहता है, चलो जाकर वहां पे जाके कुछ बेच के आती हूँ। तो जैसे ही वो गई, अब बेचने का तो सिस्टम नहीं होता था, एक्सचेंज होता था, तो तुम मुझे चावल दे दो, तुम्हें मैं कुछ और दे दूंगी। तो फल के बदले चावल या कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण भी देखे थे बचपन से कि ऐसा ऐसा एक्सचेंज होता है। तो हाथ में कुछ चावल लेकर आते हैं और उस देवी को, उस फल वाली बेचने वाली को, उन्होंने हाथ में कुछ चावल, अब बच्चे के हाथ में चावल कितना रहेंगे, 2 चावल दिया, 3 चावल के दाने बचे थे। उसने उस देवी को बस एक 2-4 चावल ही दिए, लेकिन वो स्त्री उस भगवान श्री कृष्ण को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गई, वी कैन नॉट इमेजिन। अरे भाई क्या सुंदर बालक है। उसने क्या किया, अपने फलों की डाली में जो भी था सब कुछ दे दिया, सब कुछ क्या कर दिया, भगवान के हाथों में समर्पित कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज देखने के लिए है, भगवान को, ये भगवान का भक्त है और ये क्या कर रही है, ये अपने फल के डाली में से सब कुछ दिए जा रही है। और हाथ में देखिए भगवान कृष्ण ने ये देखा कि अरे भाई सबने दे दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन इसके हाथ में क्या बचा हुआ है। कृष्णा इज लुकिंग व्हाट इज रिमेनिंग विद यू, व्हाट इज देयर विद यू, क्या तुम अपने पास रख रहे हो। भगवान ये देख रहे हैं, भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, भगवान उसके हाथ में देख रहे हैं क्या है। लॉर्ड सीज नॉट हाउ मच वी गिव, लॉर्ड सीज हाउ मच वी कीप बैक। लेकिन इस कहानी में एक और अच्छी चीज ये भी है, इस कहानी में अगर आप देखेंगे, देयर वी कैन सी, भगवान कृष्ण ने लिया तो जरूर, लेकिन उसकी डाली में क्या दिया, इतने सारे हीरे जवाहरात पूरे के पूरे भर दिए उसके। भगवान लेते जरूर हैं लेकिन देते भी हैं। लेकिन जब हम दे रहे होते हैं तब ये भावना देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना बचा है। तो ऑफ कोर्स हमारी भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज हम बताना चाह रहे हैं कि एक सैलरी का कुछ अगर पोर्शन भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रचार कार्य में जब हम देते हैं, दैट बिकम्स ऑल्सो अ यज्ञ। तो भले ही हमने 2%, 3%, 5%, 10% कुछ भी दिया, दैट रिमेनिंग 90% जो हम अपने परिवार के लिए रख रहे हैं, वो भी एक प्रकार से क्या बन जाता है, यज्ञाशिष्ट सिनो संतो, वो भी एक प्रकार से भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो भी एक प्रकार से इट ऑल बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। तो चैरिटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निस्वार्थ भावना, एक गृह मेधी की भावना से गृहस्थ बनना है हमें। नहीं तो क्या बचा, कुछ भी अगर नहीं कर रहे हैं हम, नो काइंड ऑफ एनी वेलफेयर एक्टिविटी वी आर डूइंग। तो देना सीखना बहुत जरूरी है। देना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक पूरा का पूरा सेल्फिश लाइफ हो जाता है। तो इवन कुछ अगर, तो यही है ना, अगर कोई 10 रुपए भी दे रहा है, भगवान देख रहे हैं कि ये 100 रुपए कमाता है और मुझे 10 रुपए दे रहा है, लॉर्ड विल बी प्लीज मोर विद दैट 10 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। नॉट कि जो करोड़पति व्यक्ति है और साथ में 1 लाख रुपए दे दिया, क्या फर्क पड़ता है उसके, एक घंटे का कमाई है 1 लाख रुपए। और देने की भावना भी क्या है, अरे ले लो रख लो, तुम भी खुश रहो। तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते, भगवान भावना से संतुष्ट होते हैं। ऑफकोर्स भावना भी मैटर करती है, एज वेल एज व्हाट वी आर डूइंग, दैट आल्सो मैटर्स। दोनों चीजें हैं, सिर्फ भावना रखने से भी नहीं होगा और इफेक्टिवली कार्य भी करना है हमें। दोनों चीजें जरूरी है। कोई जीवन दे रहा है कि नहीं, कोई अभी प्राणे अर्थे धिया वाचा, 4 प्रकार से कोई भगवान को सरेंडर कर सकता है। प्राणों के द्वारा अगर कोई अपना जीवन दे रहा है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के वाणी को प्रचार करने के लिए, दैट इज द टॉप मोस्ट। अर्थेर, अर्थेर मतलब क्या, प्राण नहीं दे पाऊंगा, आर्थिक किसी प्रकार से सहायता कर रहा हूँ भगवान कृष्ण के वाणी के प्रचार करने के लिए। अगर वो भी नहीं कर सकता, धिया, अपनी बुद्धि का तो प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे बहुत सारे भक्त हैं लखनऊ में, अरुण दीक्षित जी हैं, दिमाग लगा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कैसे करना है क्या करना है। और भी बहुत सारे भक्त होंगे, किस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, थोड़े फंडे वंडे मार के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम, बुद्धि लगा रहे हैं। या फिर व्हाट्सएप के थ्रू प्रचार कर रहे हैं, नए नए कोट्स लिख रहे हैं, श्रेया एंड स्नेहा दे आर गिविंग सेंडिंग पोस्ट्स, है ना, पिक्चर्स भेजते हैं, फोटो भेजते हैं या फिर कोट्स भेजते हैं हरि नाम के लिए, कुछ के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से प्रचार है। वो भी पॉसिबल नहीं है वाचा, अरे वाणी के द्वारा तो कर सकते हैं। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, प्राण के द्वारा, अर्थ के द्वारा, धिया बुद्धि के द्वारा। बुद्धि नहीं है तो एटलीस्ट वाणी के द्वारा किसी को इंस्पायर कर सके। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, किसी रिलेटिव को कनेक्ट किया, अरे भाई आप क्लास कनेक्ट कर लो, वाणी के द्वारा ही तो किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। अरे भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तू इसके क्लास में कनेक्ट कर ले, क्लास सुन ले। तो ये भी एक तरह से प्रचार हुआ। किसी भी प्रकार से हमें अपने आप को जोड़ना है भगवान से। तो हमारा लेवल जिस प्रकार से है, दिस इज नॉट की स्टीरियोटाइप, हम जिस लेवल पे हैं हमें जो फिट हो रहा है वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, तो होपफुली विक्रम प्रभु यू कुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दे देना है, अपने पास क्या बचेगा, है ना, वो भी नहीं, भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट वे इट विल बिकम ये।
तो सौम्यदीप मुखर्जी प्रभु, हाउ टू क्रिएट अ पीसफुल एंड डिप्रेशन फ्री लाइफ बाय कर्मयोग। तो यही है, भगवान को अपने जीवन में जोड़िए, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन और पीस तो इजीली आ जाता है। टेंशन फ्री होके जब भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, लोगों को नींद आने लगती है। पहले के नींद ही नहीं आती थी, भगवत गीता पढ़ते तो नींद आना शुरू कर देती है लोगों को। तो एटलीस्ट वी बिकम सो पीसफुल आफ्टर बिकमिंग डिवोटीज। तो चिंता मत कीजिए, भक्ति के द्वारा हम पीसफुल हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे रिवील होगा। नाम जप बढ़ाइए, 2 माला से 4 माला, बुक रीडिंग बढ़ाइए, लेक्चर रीडिंग बढ़ाइए, धीरे धीरे हो सकता है। तो सोमनाथ घोष प्रभु इज आस्किंग, रिपीटिंग, प्लीज रिपीट द पोजीशन ऑफ फिंगर्स विजुअली। तो एटा আছে माला प्रभु, ठीक है। तो माला में ये मेरा नाम लिखा है कि गुम हो जाए, क्योंकि ये माला गुरु महाराज ने दी है, तो इसीलिए गुम ना हो जाए, इसीलिए अगर गुम हो भी जाते हैं तो कोई रिटर्न कर दे, इसीलिए तो ये आपको कॉपी नहीं करना है। बेसिकली ये मेरू है, नीचे एक माला है। तो जब हम जब करते हैं, यहाँ पर इसमें ये उंगली बाहर रहती है हमारी, और ये 2 उंगली से हम क्या करेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। देन उसके बाद उंगली को लूप बनाना है, इस उंगली को, रिंग फिंगर को, एंड ऊपर से नीचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिस इज सिंपल लाइक दैट, ठीक है। होपफुली सोमनाथ प्रभु इट इज कवर्ड। शोभिनी माताजी इज आस्किंग, हरे, हरे का मतलब क्या है? हरे का मतलब है श्रीमती राधा रानी, सीता देवी, या भगवान श्री हरि की शक्ति, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण। हमेशा भगवान की शक्ति भगवान के नाम के पहले आती है। तो हरे यहाँ पर हमारी मदर पोटेंसी, माता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमें पिता से जोड़ती है। तो दिस हरे इज कृष्णा's एनर्जी, हरि की शक्ति, अंतरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी, हु इज कॉल्ड हरा। हरि, हरि की जो अंतरंग शक्ति है उसे हरा, ओ मदर हरा। तो हरा उनका नाम है, लेकिन हम जब एड्रेस करते हैं तो एड्रेसिंग में ओ जैसे बोलते हैं ना, ओए ओ, है ना, तो ओ जब बोलते हैं तो हरे हो जाता है वो संस्कृत में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। हाँ, वन माला हैज वन राउंड। शंखो इज आस्किंग, एक माला में एक राउंड होता है, आपने एक बार घुमा। एक माला में 108 गुटी আছে, 108টা गुटी আছে। एक गोटी में 16 नाम है। तो 108 इंटू 16 अगर करेंगे 1728 नाम होते हैं। ये हरे कृष्णा महामंत्र 16 अक्षरों का है, 16 अक्षरों का हरि नाम का मंत्र है। षोडश अष्टकम इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनाम। तो एक बार माला अगर करेंगे 1728 होते हैं, 1728 बार भगवान हरि का नाम आपने लिया। 16 माला अगर लेंगे तो 27,000, 64 माला मतलब 1,00,000 नाम। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन है। 108 इंटू 16 इक्वल टू 1728, ठीक है। तो एक माला में ओनली 1728 होता है, और एक माला मतलब एक राउंड, ठीक है। तो ऐसे आप 2 माला 3 माला कर सकते हैं, 4 माला जितना हो सके। लता माता जी इज आस्किंग, शुड आई सी माला एट द टाइम ऑफ जपा? माला देखने की क्या आवश्यकता है, माला तो बैग में रहता है। जिसके पास बैग नहीं है वो चलो माला देख रहे हैं, बट माला देखने की आवश्यकता नहीं है। फोकस हमारा सुनने पे रहना चाहिए, फोकस ऑन हियरिंग। Sandeep Prabhu is asking, Prabhuji, due to heavy schedule, someday if we do chanting during the evening walk, will it be counted? Yes, दिन में कभी भी आप जाप कर सकते हैं। बेस्ट है सुबह, नहीं होगा तो रात में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, लेकिन एक दिन का कोटा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। Distractions of the real world hinders from doing bhakti. Vijit Prabhu is asking, how can we balance both? तो धीरे धीरे प्रभु जी, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसीलिए जरूरी क्या है, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना प्रभु बहुत जरूरी है। अब जब तक हम लोग प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ेंगे, क्लास तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से माइंड रजोगुण से सत्वगुण में आता है। तो जब तक वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग रजोगुण में या तमोगुण में ज्यादा है। सत्वगुण में लाने के लिए क्या जरूरी है, भगवान का नाम जप करना जरूरी है, साथ ही साथ कथा या फिर पुस्तकें पढ़ना। जब हम धीरे धीरे सत्वगुण की आदतों में जाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना शुरू करते हैं, सात्विक जीवन लीड करना शुरू करते हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और तो और दूसरा चीज है भक्तों का संग। कभी कुछ प्रॉब्लम हो, भक्तों को कांटेक्ट कीजिए, कॉल डिवोटीज। भक्तों के साथ हमेशा कुछ भी डाउट्स है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव 1-to-1 रिलेशन। ऐसा नहीं कि डिस्टेंट में रिलेशन रहे। वो कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एनीवन। आपके आसपास कोई भी भक्त है, उनसे बात कीजिए, जो जिनसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। एक 1-to-1 रिलेशन होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट कैन हेल्प अस। ओके, দেবব্রত প্রভু আস্কিং, এত সুন্দর মালা কোথায় পাওয়া যাবে? বিকজ ওকে,
পেয়ে যাবেন, চিন্তা করবেন না। আপনার লাগলে আপনি আমাকে বলবেন, আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে? দেবব্রত প্রভু, जिसके पास माला नहीं है, आप मुझे बोल सकते हैं, आई विल ट्राई टू सेंड थ्रू योर कुरियर। ओके, थैंक यू सो मच। पूजा इज आस्किंग, एक माला 2 लोग यूज कर सकते हैं? प्रीफरेबली 1 लोग यूज करें तो अच्छा है। अगर स्टार्टिंग में 2 लोग हैं, माला कम है, कोई बात नहीं, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं मंदिर से कुरियर करवा दूंगा, 2 लोगों के लिए 2 माला भेज देंगे। ठीक है? बट आइडियली 1 पर्सन शुड बी, बिकॉज आवर वाइब्रेशंस आर देयर ऑन दिस माला। हमारी माला किसी और को देंगे तो दैट इज नॉट गुड, आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है? জয়ন্তী মাতাজি ইজ আস্কিং, আমি শুনেছি যদি পার ডে কোটা অফ চ্যান্টিং কমপ্লিট না হয়, नेक्स्ट डे অবশ্যই করা উচিত। এরকম কি অ্যাডভান্স করে রাখা যায়? नो। बेसिकली क्या है, हर दिन का माला हर दिन आइडियली करना चाहिए। आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, एवरी डे वी शुड ट्राई टू डू। अगर मिस हो जाए, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लीजिए। अगर पहला दिन पिछला दिन का छूट गया, नेक्स्ट डे कंप्लीट करना चाहिए। अभी किसी कोई वो पूछ रही है कि कल मेरा छूटने वाला है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, कल का मैं आज ही कर लूं, हो सकता है क्या? कल का खाना आज खा सकते हैं? कल का खाना कल खाना पड़ेगा आपको। उसी तरह से एडवांस में कुछ नहीं होता है। ठीक है? बेस्ट तो यही है कि सेम डे का खाना सेम डे खाइए। कल का खाना आज खाएंगे तो बासी हो जाएगा। ठीक है? बेस्ट है एवरी डे वी शुड ट्राई टू कंप्लीट। अगर नहीं हो पा रहा है, कल का अगर छूट गया, नेक्स्ट डे कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन वी शुड बी इन ट्राई टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में रहने की कोशिश कीजिए। छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया, इन केस, ट्राई टू कवर इट नेक्स्ट डे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर संदीप कुमार झा इज आस्किंग। हाँ, तो ये तुलसी की माला है। आइडियली तुलसी की माला काफी थोड़ा समय हो जाए उसके बाद अगर हम लोग यूज करेंगे तो दैट इज बेटर। स्टार्टिंग में नीम की माला या बेल की माला आती है, जो भी मंदिरों में माला मिलती है, वो कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करके, जैसे साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं कुछ दिनों बाद। कभी कभार दीक्षा के बाद हमें गुरु महाराज देते हैं तुलसी की माला, तो दैट इज बेस्ट। बट प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ऑफेंस करते हैं, तो इसीलिए तुलसी माला से हम लोग ट्राई करते हैं ना करने का। अगर आपके पास है तुलसी माला, आप उस पे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट जो है लकड़ी की माला, नॉर्मल लकड़ी की माला, उस पे कीजिए। माला लकड़ी पे डिपेंड नहीं करता, फोकस पे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारा। डोंट थिंक कि लकड़ी पे, जिस लकड़ी पे करेंगे तो उससे हमारा चैंटिंग ज्यादा इंप्रूव होगा। नो, इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। किसी भी माला पे अगर हमारा फोकस ही नहीं है, चाहे वो तुलसी की माला हो, लकड़ी की माला हो, कोई भी लकड़ी की, तो अल्टीमेट इफेक्ट इज 0, राइट? तो एनीवेज, विद आई थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सेशन में हम 9 to 16, 10 to 16 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 तक हुआ आज हमारा। 13, 14, 15, 16 हम कोशिश करेंगे। फिर से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एटलीस्ट मोर डीपर मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे इन सबको समझने के लिए। ठीक है? हरे कृष्ण। अगर कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और गीता जयंती अभी भी चल रही है। नए साल का गिफ्ट अगर किसी को अगर देना है, इससे बढ़ के कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता। गीता जयंती के समय 25 दिसंबर बड़े दिन के समय किसी को गिफ्ट देना था, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट। नए साल में किसी को गिफ्ट देना है, इससे बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो भगवत गीता पढ़िए, पढ़ाइए और अपने जीवन में भी उतारिए। ठीक है? हरे कृष्ण। तो वी विल एंड बाय कंक्लूडिंग प्रेयर्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।